पैनिक हो रहे हैं, एक बार ये चैट बॉक्स में लिख के बता दो दिक्कत कहाँ आ रही है। आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आप इतने ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, और जो आपको लगता है कि सर ये पॉइंट बताओ, मेरे को ये चीज सही समझ में आ रही है। तो चैट बॉक्स है, इस चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आपके जितने भी क्वेश्चन है, सारी चीजें सब कुछ तो डेप्थ में बताई जाएगी। इनवाइट कैसे करना है, सेशंस हमारे कैसे होंगे, कब रिमाइंडर कॉल होगी, कैसे लिंक भेजा जाएगा, फॉलो अप कैसे होगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, अपने अपलाइन को मैसेज कर रहे हैं बार बार, उनको उनको भी पैनिक कर रहे हैं कि एकदम से सिस्टम चेंज हो गया, क्या हो गया। दिक्कत परेशानी लिख दो पहले, सबसे पहले। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आपके माइंड में जो सबसे बड़ा डाउट है कि ये मेरा क्लियर होना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा नए सिस्टम में, वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मीटिंग जो है आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, और वही जो पॉइंट है जो आपके माइंड में घर कर गया है, उसको ही जो है एक्चुअल, उसके ऊपर डेप्थ में बात करी जाएगी। मुकेश ने लिखा इनवाइट में प्रॉब्लम है। ओके। हाँ सर, इनवाइट में ही प्रॉब्लम है थोड़ा। हिरल ने भी लिखा इनवाइट में प्रॉब्लम है, आफ्टर सेशन में प्रॉब्लम है, इनवाइट में प्रॉब्लम है, बस इतनी सी बात है। तो इसी चीज के लिए आप पैनिक हो रहे हो। एक चीज बताऊं आप लोगों को, एडमिट कर लो ये चीज। अभी जैसे आज सिस्टम लॉन्च हुआ और आप लोग हो गए पैनिक, ठीक है, पैनिक हो करके, और बहुत सारे लोगों को ना मतलब डर भी लग रहा होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली पुराने लोग, पुराने लोगों ने अगर आज ये जो भी सिस्टम हमारा देखा है, और वो सिस्टम देखने के बाद अगर आप पैनिक हो रहे हो ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग एक कंफर्ट में काम कर रहे थे, और आपको कंफर्ट में काम करने की आदत थी, और अब चेंज आ गया और चेंज करना पड़ेगा, और वो चीज कहीं ना कहीं आपसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से आप पैनिक हो रहे हो। नए लोगों का मैं नहीं कहता, लेकिन पुराने लोगों के लिए ये बात है। ठीक है, अगर आप पैनिक हो रहे हो बहुत ज्यादा, और आपको अंदर से डर लग रहा है, एकदम से सिस्टम चेंज हो गया, बहुत लोगों को घबराहट हुई होगी, ठीक है, बहुत हल्की सी माइनर सी घबराहट हमें भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो कि यार ये क्या हो गया, पूरे दिन सेशन चलेंगे, हम कब कॉल करेंगे, हमारा तो पूरा दिन खराब हो गया आज, अगर ये सब चीजें आपके माइंड में चल रही है ना, तो इसका सीधा सा मतलब है चीजें आप कोई खास नहीं कर रहे थे, और आप एक कंफर्ट में आके काम कर रहे थे। ठीक है, और कोई भी सिस्टम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो हमेशा इम्प्रोवाइजेशन मांगता ही मांगता है, वो चेंजेस मांगता ही मांगता है। ठीक है, वो चेंज कहीं ना कहीं उस चीज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है, एक मीटिंग लास्ट में बहुत टाइम पहले मेरी हुई थी, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि कंफर्ट में आकर के बहुत सारे लोग काम करते हैं कैसे, कि दिन की 20 कॉल कर ली, मैटर नहीं करता कि उनको एनरोलमेंट आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि ये सिस्टम उनको समझ में आ गया कि मुझे दिन की 20 कॉल करनी है, मुझे 4-5 वीडियो भेजनी है, मैटर नहीं करता मेरी एनरोलमेंट आए नहीं आए। 1 महीना ऐसे हो गया, 2 महीना ऐसे हो गया, 3 महीना ऐसे हो गया, लेकिन वो कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली चेंज करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पुराना वाला सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, हम एनरोलमेंट वीडियो 198 वाली भेजते तो वो भी हटा दी गई है, वो भी प्राइवेट हो गई है, उसका लिंक भी अब चालू नहीं हो रहा है। तो अब आपको मजबूरन ये नए सिस्टम पे काम करना ही पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग तो इस वजह से पैनिक हो रहे हैं। तो भाई पैनिक नहीं होना है। ठीक है, हम लोगों ने भी मतलब कई बार चेंजेस देखे हैं, उन चेंजेस को मतलब सीख करके इम्प्लीमेंट किया है, और अपने टीम में नए लोगों को हमने सिखाया भी है। आप लोगों को भी सिखा देंगे, और पुराने लोग, आप लोग अपने कंफर्ट को तोड़ करके और इम्प्रोवाइजेशन को एक्सेप्ट कर लो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको पैनिकनेस फील ही नहीं होगी। ठीक है, एक पर्सन का मैसेज आ रहा है। सर अभी मैंने अपनी 2CC कंप्लीट की है, एंड मेरे पास लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, बट अभी मेरे अपलाइन मना कर रहे हैं मुझे इनवाइट करने से, कब शुरू होगा मेरा काम? ओके, आई थिंक लास्ट मंथ आपका 2CC हुआ होगा। तो गाइज देखो, जिस भी पर्सन ने लास्ट मंथ 2CC किया है, ठीक है, आपका अपलाइन जैसे कह रहा है वैसे करना है। आपका अपलाइन आपको अभी क्या कह रहा होगा? आपका अपलाइन आपको कह रहा होगा कि हॉट और वॉर्म मार्केट पे इनवाइट करो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले वही करना है। ये जितनी भी बातें अभी होंगी ना, जो मैं आपको ये सिस्टम लॉन्च के बारे में समझा रहा हूँ, कोल्ड मार्केट के लिए हैं ये सारी चीजें। इनविटेशन भी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो कोल्ड मार्केट का इनविटेशन ही होगा। ठीक है, लेकिन नए लोग हैं, नए लोग इस मीटिंग में बैठे तो हैं, लेकिन आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें ना समझ में आए, कोई बात नहीं, आप सुनो।
लेकिन अभी आपको करना क्या है, अभी मेरी आई थिंक कल या परसों मीटिंग हुई थी, कल हुई थी, कब हुई थी, कल ही हुई थी शायद, हॉट मार्केट वॉम मार्केट की। तो हॉट मार्केट और वॉम मार्केट पे इनवाइट करना है, वो लोग बैठाने हैं आपको। ठीक है। उसके बाद जब आप थोड़े से अच्छे सीख जाओगे ना, पकड़ बना लो ये कैसे मतलब उनको लिंक भेजा जाता है, रिमाइंडर कॉल सेशन हमारे कब कब होते हैं, ये सब चीजों के बारे में जब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, आपके अपलाइन को पता है कि कोल्ड मार्केट पे आपका काम कब स्टार्ट कराना है, आपके अपलाइन को अच्छे से पता है कि आपको लीड्स कब देनी है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना होए। और स्ट्रेंजर लोगों से बात करने में देखो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी स्किल्स को इम्प्रूव करना जरूरी है। तो जैसा आपका अपलाइन कर कह रहा है, उसकी बात आपने सुननी है, क्योंकि उसको नॉलेज है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे लोगों के इनवाइट में। ठीक है, तो गाइज हम सारी ही चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं हमारे अब सिस्टम में इम्प्रोवाइजेशन चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, आप सभी लोगों को पता है कि पहले सिंपल है, हम सुबह उठ रहे हैं नहा धो के, नॉर्मल एक एएस के शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो काम कैसे करता है, एक एएस का शेड्यूल इस बिजनेस का यही रहता था। वो नहा धो के अपना जो भी जैसे भी शाम को सुबह जो भी अपना काम स्टार्ट करना चाहे, मान लो सुबह वो बंदा काम स्टार्ट कर रहा है, उसने पेमेंट करके शीट ले ली, शीट पे उस उतार ली, और शीट पे वो कॉल कर रहा है, कॉल करके इनवाइट करके और वो वीडियो भेज रहा है, वीडियो भेज के एनरोलमेंट मंगवाता है। ठीक है, मान लीजिए आज है एनरोलमेंट डे, तो आपने कॉलिंग करी, वीडियो भेजी, एनरोलमेंट मंगा ली। ठीक है, उसके बाद एनरोलमेंट आने के बाद उस पर्सन को आप मास्टर क्लास दिखाते हो, डे 1 और डे 2 का सेशन दिखाते हो। ठीक है, उसके फॉलो अप और क्लोजिंग अकॉर्डिंगली चलते हैं, यही होता आया था अभी तक। ठीक है, लेकिन अब मेजर चेंज क्या है, अब मेजर चेंज ये है कि आपको इनविटेशन तो करना ही है, इनविटेशन सेम ही है वैसे। ठीक है, इतना कोई पैनिक होने वाली चीज नहीं है, जो चेंजेस है बता दिए जाएंगे, माइनर चेंजेस है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चेंज है, वो माइनर है लेकिन इंपॉर्टेंट चेंजेस है, वो इंप्लीमेंट करना है आपको। बाकी इनविटेशन वही है, इनविटेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया, बट चेंज बस ये है कि जो हम वीडियो भेजते थे, वीडियो नहीं भेजनी अब आपको उस पर्सन को लाइव सेशन अटेंड करवाना है। ठीक है, कॉल करना है, कॉल करके हमारे सेशंस हुआ करेंगे डेली। एनरोलमेंट कराने के लिए जो हम वीडियो भेजते थे ना, मतलब बेसिकली वही चीज अब लाइव हुआ करेगी, और दिन में 3-4 बार होगी। ठीक है, टाइमिंग्स रहेंगी उसकी 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे और 9 बजे, 5 बार हो गया ये। ठीक है, तो दिन में 5 बार ये सेशंस होंगे। टाइमिंग समझ आ गई, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे और 9 बजे, ये टाइमिंग्स है बेसिकली। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस पर्सन को सिंपली कॉल करके इनवाइट करना है। हाँ डेली होगा भैया ये, ठीक है, ये डेली होगा, ये सेशंस डेली चलेंगे, क्योंकि हम इनवाइट भी तो डेली ही किया करते थे ना। ठीक है, चाहे हमारा डे 1 हो, चाहे लेवल अप हो, चाहे कुछ भी हो, हम इनवाइट तो डेली ही करते थे, इनवाइट हमारा नहीं रुकता था। तो इनवाइट कभी नहीं रुकेगा। हाँ लेकिन एक पर्टिकुलर डे रहेगा जिसको एनरोलमेंट डे बोलेंगे, उस दिन आपको पूरे दिन इनवाइट करना है। बाकी दिन तो देखो, जैसे कल डे 1 है ना, तो कल डे 1 होगा, चलो नाइट में होगा, तो उसके अगले दिन आपको थोड़ा बहुत जो टाइम मिलेगा। ठीक है, कल डे 1 है, तो परसों फॉलो अप का दिन है, इसका मतलब तो परसों जो पुराने लोग हैं वो सुनो ध्यान से। तो परसों यही है कि जो थोड़ा बहुत टाइम आपके पास होगा, आप मोस्टली डाउट सेशन के लिए पर्सन रेडी करेंगे, उनका फॉलो अप वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम होगा, तो उस दिन भी ये सेशंस होंगे, मतलब ये एनरोलमेंट वाले सेशन होंगे, और उसमें आपको ये पर्सन को बैठाना है। ठीक है, बट डेली होगा ये। ठीक है, तो आपने सेशन में बैठाना है, सेशन है लगभग 30-40 मिनट का, आज थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन सर ने बोला है कि कल से जो सेशन होगा वो 30 मिनट्स के अराउंड का होगा। ठीक है, तो 30 से 40 मिनट का सेशन होगा। आपने उस पर्सन को सेशन के अंदर बैठाना है, फ्री में उसको रेडी करके। ठीक है, सेशन में वो बैठ जाएगा, सारी चीजें अगर अच्छे से देख लेगा, अगर आपने सेशन की अच्छे से हाइप बनाई होगी, अगर आप 5-6 लोगों को बैठाते हो हर सेशन में, तो आपकी, वैसे तो आज पहला दिन था, ठीक है, तो एग्जैक्ट कितना रेशो है वो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन
ऑफिस में जो भी लोग थे जिन्होंने इनवाइट किया आज, ठीक है, तो आरती ने इनवाइट किया था, उन्होंने सिर्फ 2 पर्सन बैठाए थे 4 बजे वाले सेशन में, उनकी एक एनरोलमेंट आई है। विकी जो है उन्होंने भी 2 या 3 पर्सन बैठाए थे, उनकी भी एक एनरोलमेंट आई है। विवेक है, उन्होंने भी आई थिंक 3 लोगों को बैठाया था, उनकी एक एनरोलमेंट आई है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम क्या करते थे, 10-12 लोगों को हम वीडियो भेज रहे हैं तो हमारी एक एनरोलमेंट आ रही है, लेकिन इसमें क्या है ना कि एनरोलमेंट का जो रेशियो बढ़ गया है। तो आपको, आप अगर पैनिक हो रहे हो कि यार नया सिस्टम लॉन्च हो गया है, पता नहीं इससे रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, पहला ही दिन था और आधे दिन ही आज काम हुआ है, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं। ठीक है, सीएलटी ग्रुप में मैंने चेक किया, एक वीर दुगल करके एक मैनेजर है, उनकी टीम में 30 एनरोलमेंट्स आई हैं आज। वैसे एनरोलमेंट का रेशियो जो है मतलब पूरे टीम का भी अगर देखा जाए 10-12 रहता है, लेकिन डबल हो गया भाई। और सोच के देखो आज सेशन कितने हुए हैं, सिर्फ दो, दो सेशन। ठीक है, सिर्फ 4 बजे वाले सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4 बजे वाले एक ही सेशन में उनकी 30+ एनरोलमेंट आई है। तो आपको खुश होना चाहिए, पैनिक नहीं होना। ठीक है, ये जो सिस्टम है, ठीक, इम्प्रोवाइजेशन इसके अंदर जो हुआ है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो वर्थ इट है, आपके रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए ही हुआ है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स आपको मैक्सिमम आएंगे इस चीज से। बट सही तरीके से सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो सिस्टम अभी के लिए सिर्फ यही है, आप अपने शेड्यूल में क्या ऐड करोगे, जिस भी टाइम अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आ, आप कॉलिंग कर रहे हो, कॉल करके और उनको इनवाइट कर रहे हो, और इनवाइट करना है आपने कैसे, अभी आपको एक मॉक कॉल करके दिखाई जाएगी। उस पर्सन को फ्री में सेशन दिखाना है, वो सेशन 30 मिनट का बंदा अटेंड करेगा तो आपको वो एनरोलमेंट पे करेगा 249 रुपीज की। पहले 99 या 198 रुपीज जो आप लेते थे, अब एक ही चार्ज है, आप उसको लाइव सेशन में बिठाओगे वो 249 रुपीज पे करेगा। तो यार खुशी की बात है, देखो इतने सारे लोग हैं, बहुत ही कम लोग बिठाए आज ऑफिस में भी, बट फिर भी अच्छी खासी एनरोलमेंट आ गई। बहुत सारी टीमों में जो है एक ही सेशन में इतनी इतनी एनरोलमेंट आई है। अब सोच के देखो, पांचों सेशन में अगर आपके बंदे बैठे, ठीक है, तो दिन की 3-4 एनरोलमेंट वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपकी आ सकती है। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर अच्छे तरीके से लग के काम करना पड़ेगा। तो ये जो नया सिस्टम है, जो भी इम्प्रोवाइजेशन हुई है आपके फायदे के लिए हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो यहां तक समझ आए, यहां तक समझ आया ना, बहुत इजी है। इसमें तो कुछ कुछ भी नहीं है ज्यादा कुछ बताने वाला, सिंपल सी चीज है। जो हम वीडियो भेजा करते थे वो अब हमारी लाइव सेशन के थ्रू होगी। ठीक है, वही मास्टर क्लास है बेसिकली। ठीक है, 30-40 मिनट का वो सेशन होगा, उसमें ज्वाइन करा दो पर्सन, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ही बात करनी है, क्या बात करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा, और वो बंदा आपको 249 की एनरोलमेंट कर देगा। हर सेशन में आपको टारगेट लेना है मैक्सिमम 7-8 पर्सन। वर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं, जो भी नंबर्स बोल रहा हूँ मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूँ। 7-8 पर्सन फ्री वाले हर सेशन में अगर बैठाओगे, आपकी गारंटेड बिलिंग आएंगी, सॉरी एनरोलमेंट्स आएंगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपने 5 सेशन होंगे पूरे दिन में लग के, अगर 3 सेशनों में भी काम कर लिया ना अच्छे से, अच्छे बंदे बैठा दिए, भाई वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 3 एनरोलमेंट तो पक्की है आपकी। 3 एनरोलमेंट डेली की, जहां पे लोगों की 0 एनरोलमेंट आती थी, कई कई दिन में एक एक एनरोलमेंट आती थी, अगर आप सही तरीके से काम कर लोगे 3 एनरोलमेंट डेली की आ सकती है। 3 एनरोलमेंट 250 रुपए वाली, 750 रुपए हो गए दिन के। 750 हो गए, 700 कितने, 750 हो गए यहाँ। ठीक है, 750 रुपए हो गए दिन के। अब मैं कह रहा हूँ एक चीज सोच के देखो, अब आपके फायदे की बात है यार। ठीक है, चलो आप ओल्ड शीट पे भी अच्छे से काम करना पड़ेगा, ओल्ड शीट पे भी काम कर रहे हो, ठीक है, शीट की इतनी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ 3 एनरोलमेंट भी आपकी आ रही है 250 रुपए की, 750 रुपए दिन के हैं। आपने पूरे महीने लग के और इस प्रोसेस को 20 दिन भी काम किया तो 15,000 रुपए तो सिर्फ एनरोलमेंट से आ जाएंगे। और हवाबाजी नहीं है, एक्चुअल में करोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये। ठीक है, एक्चुअल में करोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस आपको लग के काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल मैम का यहाँ पे मैसेज आया, ओल्ड में आपको रिजल्ट तभी आएगा जब दिन की 10 शीट यूज करोगे, 2 व्हाट्सएप। वो आपको एंड में भी इसका थोड़ा डेप्थ में बताया जाएगा। ठीक है,
तो बात यही है कि नंबर्स में खेलना है गाइस। ठीक है, सिस्टम बहुत बढ़िया कर दिया है, और इसका रिजल्ट तो हमने आधे दिन ही काम हुआ उसी में देख लिया। यार 30 एनरोलमेंट थोड़ी होती है क्या, सोच के देखो। एक सेशन में एक मैनेजर ने काम करा, 30 एनरोलमेंट आ गई उसकी टीम से। हमारे ऑफिस में कितने लोग हैं, 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों में से मोस्टली हर बंदे की एनरोलमेंट आई है। ग्रुप में आपने खुद चेक किया। और उन्होंने क्या 10-10 बंदे बैठाए थे? नहीं, दो तीन ही पर्सन बैठाए थे। इसका मतलब क्या हुआ, आप रेशो देखो यार, दो बंदों को वीडियो चली गई, इसका आप ऐसे कंपेयर कर रहे हो, दो बंदों को वीडियो चली गई, एक एनरोलमेंट आ गई। या तीन बंदे को वीडियो चली गई, उसमें से एक एनरोलमेंट आ गई। लेकिन पुराने वाले सिस्टम में आप 10 लोगों को कहीं जाके वीडियो भेज रहे थे ना, तो उसमें भी गारंटी नहीं थी कि आपकी एनरोलमेंट आए। क्यों? क्योंकि आपको खुद से सारे एफर्ट डालने पड़ रहे थे। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी पड़ रही थी, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ रही थी, आफ्टर वीडियो बहुत ज्यादा बात करनी पड़ रही थी। लेकिन वो सारी मेहनत जो है वो कम हो गई है। उसका बेड़ा भी जो है वो अनमोल सर ने उठा लिया कि चलो मैं करवा के दूंगा एनरोलमेंट। तो अब आपको इनवाइट करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़ी बहुत ही है, वो भी सिखा देंगे। लेकिन अब ज्यादातर जो काम है, एनरोलमेंट की जो दिक्कत होती थी वो भी अब अनमोल सर करके दे रहे हैं, तो और इससे बेस्ट चीज क्या होगी। ठीक है। तो अब हम फाइनली ये सीखते हैं कि इनवाइट कैसे करना है। इनवाइट की दिक्कत आती थी, सिस्टम यहाँ तक समझ आ गया? समझ आ गया ना? किसी को कुछ ना समझ में आए, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के पूछ लो। हाँ, आगे का ही बता देता हूँ। मास्टर क्लास में उसने बंदे ने एनरोल कर लिया। एनरोल करने के बाद क्या होगा, दो लिंक आए होंगे आपको टेलीग्राम के, वो भेजना है बंदे को। ठीक है, और उस टेलीग्राम चैनल पे उस बंदे को आपने ज्वाइन करा देना। ठीक है, ये आपका पहला काम है। एक छोटा सा शेड्यूल है, विवेक ने बनाया है, वो आपको भेज देंगे। वो शेड्यूल भी उसको भेज देना। ठीक है, एनरोलमेंट आने के बाद का प्रोसीजर है। और उसके बाद डे 1 और डे 2 तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जो प्रोसेस रहा करता था ना हमारा, डे 1 होगा, डे 1 के बाद उसकी फॉलो अप होगा, फिर डाउट सेशन होगा, फिर उसकी क्लोजिंग होगी, वो एज इट इज चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो बताया वो सिर्फ प्रेजेंटेशन होगी, जो पीपीटी होती है, स्लाइड्स होती है, उसमें चेंजेस है। बाकी सब वही है। फॉलो अप भी जो मोस्टली है, जो भी डे 1 के बाद वाला फॉलो अप है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, वो एज इट इज है। क्योंकि डे 1, बूट कैम्प डे 1 का बस नाम चेंज हुआ है। ठीक है, नाम चेंज हुआ है, काम नहीं चेंज हुआ। क्या नाम है उसका, ग्रोथ टू गेटवे टू ग्रोथ, सॉरी गेटवे टू ग्रोथ नाम रख दिया बस। बस यही चेंज है गाइस। बूट कैम्प डे 1 जो था ना, बूट कैम्प डे 1 हटा करके गेटवे टू ग्रोथ रख दिया है। #1 और #2 गेटवे टू ग्रोथ, #2 बूट कैंप डे 2 का नाम रख दिया, बस ये चेंज है। और बाकी प्रेजेंटेशन के अंदर, बाकी अंदर थोड़ी ना चेंज कर देंगे यार, फॉर एवर करते हैं हम, फॉर एवर ही रहेगी, वेस्टीज थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो वो सब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज ही चलेगा। ठीक है, तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, हमारी टीम से एक पर्सन है, मिस्टर विवेक, सुपरवाइजर लेवल पे हैं। और वो काफी टाइम से फ्री वाला इनवाइट करते हैं, और वो फ्री वाले इनवाइट में प्रो है। आपको अभी फ्री वाला इनवाइट करना है। ठीक है। ठीक है, तो उनको मैं अनम्यूट कर लेता हूँ। नोटबुक निकाल लो और पॉइंट्स लिख लो, किस तरीके से आपने इनवाइट करना है। इनवाइट में चेंजेस क्या करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले एक मॉक कॉल हम कर लेते हैं विवेक के साथ। विवेक, एक बार हैंडल्स कर लो यार, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। विवेक, हैंडल्स कर लीजिए। ओके। हाँ जी विवेक, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आई होप वॉइस आ रही होगी। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, तो चलिए, ये लोग पैनिक हो रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। और इनको लग रहा है कि यार इनवाइट में देखो, इनवाइट में गाइस रियल बताऊं, इनवाइट में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। अगर जो लोग पुराने हैं, फ्री वाला इनवाइट अगर आपने सीखा है, तो फ्री वाला ही इनवाइट करना है यहाँ पे। ठीक है, नए लोगों को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता दूंगा एग्जैक्ट चेंजेस क्या है। बट अभी हम एक मॉक कॉल करते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि इनवाइट कैसे होगा। तो विवेक, विवेक की भी एनरोलमेंट आई है आज ही। ठीक है, एक ही एनरोलमेंट आई है ना विवेक आपकी? हाँ जी सर, 3% रेडी और हुए थे तो आगे सर। बिल्कुल, तो देख लो गाइस, 4 बजे वाले सेशन में 3 ही बंदे बैठाए थे। इसका मतलब क्या हुआ, और तीनों बंदों ने सेशन अटेंड किया था। हाँ सर, 3% बैठे थे, जिसमें से 2 हाँ, से बात हुआ, एक पर्सन से वो तो नॉन पिक था, तो मैक्सिमम अगर वो भी बात करे तो उससे भी आ जाता है इग्नोर। 3 बंदे बैठाए, बात सिर्फ एक ही से हुई।
2 से बात हुआ। चलो एक चीज सोच के देखो गाइस, 3 बंदे बैठाए, 3 लोगों ने सेशन देखा, इसका मतलब अगर आप पुराने वाले सिस्टम से कंपेयर कर लो तो 3 लोगों को इन्होंने वीडियो भेजी, उसमें से एक एनरोलमेंट आ गई, वो भी 250 रुपये की। और क्या लोगे? हैं? और क्या लोगे? लेकिन पहले पुराने वाले में क्या ये रेशो आता है? नहीं सर। नहीं आता। उसमें मिनिमम है यार, 5-6 वीडियो भेजोगे तो आपके पास चांसेस होंगे। ठीक है। तो विवेक, मैं कितने कॉल्स किए थे आपने? मैक्सिमम 20 कॉल किया था मैंने, वो भी फ्री वाले जो ओल्ड सीट पे मैं था उनसे। ओके। तो 20 रिस्पॉन्सेज आए थे, 20 कॉल आपने किए, और 3 पर्सन बैठा है, उसमें एक एनरोलमेंट आ गई। तो वही रेडी चीज हुए है थे, गाइस, देखो। हम्म। टोटल रेडी हुए थे 5 पर्सन, 2 पर्सन तो कॉल पिक नहीं किए क्लास के लिए। तो टोटल बैठे थे 5, मुझे इन्फॉर्मेशन आया था उनकी तरफ से कि मुझे मास्टर क्लास अटेंड करना है। इसमें से 3 को मैंने जब रिटर्न कॉल किया था, 3 ने कॉल पिक किया, उसमें से एक का एनरोलमेंट आया। हाँ, ऐसे तो रेडी वही हुआ। चीज है, वही चीज है। देखो गाइज, आपको नंबर गेम तो खेलना ही पड़ेगा। ठीक है, नंबर गेम खेलना पड़ेगा। पर एक चीज सोच के देखो, पहले आप मतलब 20 कॉल कर रहे हो, उसमें से आपकी इतनी सारे लोगों को वीडियो भेज रहे हो, है ना? और मतलब कई बार तो ऐसा भी हो जाता होगा आपके साथ कि आपने 10-12 वीडियो भेज दी, और आपका पूरा दिन भी चला गया और एनरोलमेंट नहीं आई। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपने इतनी कॉलिंग्स करी है, 40-50 कॉलिंग करी है, और 12-13 लोग पूरे दिन में किसी भी स्लॉट में, मान लो 2 बजे वाले में बिठा दिया, 4 में, 6 बजे वाले में, अगर टोटल मिला के 12-13 लोग आपने बिठाए, तो गारंटेड आपकी एनरोलमेंट आएगी। आपका दिन खाली नहीं जाएगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। वो तो ठीक है। तो होगा इस सिस्टम की इम्प्रोवाइजेशन की पावर है ये, और ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इनवाइट करके आपको दिखाते हैं कि इनवाइट कैसे करना है, और कैसे आपको जो पर्सन्स को है सेशंस के लिए रेडी करना है। ठीक है, इनवाइट। तो विवेक, मैं आपका प्रोस्पेक्ट बन रहा हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। लेगा। हेलो। हेलो। यस, राहुल से बात हो रही है। यस, राहुल बात कर रहा हूँ विवेक। राहुल, आपने वर्क फ्रॉम होम काम करने का अप्लाई किया था ना, तो इसलिए मैं कॉल किया हूँ। तो अभी आपसे हाँ जी। बात होती हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है। तो अभी आप क्या करते हैं राहुल? मैं सर स्टडी करता हूँ। स्टडी में क्या करते हो आप? सर मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक, ओके। कौन सी ईयर चल रहा है आपका? सर थर्ड ईयर चल रहा है। 3rd ईयर, ओके। जी। और अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गुरुग्राम, चलो बहुत अच्छी बात है। जी। तो अभी आपको पढ़ाई के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम काम करके अर्निंग करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो कभी आपने कभी ऑनलाइन काम किया या फर्स्ट टाइम होने वाला है? सर फर्स्ट टाइम है ये तो मेरा, मैंने कोई काम नहीं किया इससे पहले। अच्छा अच्छा, ओके, तो ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने और काम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मेरा नाम विवेक हुआ और मैं दिल्ली एचआर डिपार्टमेंट अचीवर्स क्लब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जी। कभी अचीवर्स क्लब के बारे में सुना राहुल? अचीवर्स क्लब? नहीं सर, सुना तो नहीं है। नहीं सुना अभी तक? नहीं चलो सर। ठीक है। अचीवर्स क्लब है ना, यंगस्टर की एक सोसाइटी है जहाँ पर लगभग 50,000 से ज्यादा लोग काम करके पार्ट टाइम में काम अर्निंग करते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपया। एंड जो हमारा जी काम होता है वो टोटल सोशल मीडिया ब्रांडिंग का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जी कुछ जी। नॉलेज आइडिया मीडिया ब्रांडिंग के ऊपर? सोशल मीडिया ब्रांडिंग? नहीं सर। कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ये बताओ कि जैसे आपने देखा ना इंस्टाग्राम पे लोग अलग अलग ब्रांड को प्रमोट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं ना राहुल? जी जी। सेम हमारा काम। लेकिन क्या होगा कैसे होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ये बताओ, लाइक आप इंस्टाग्राम फेसबुक वीडियो यूज करते हो ना? जी जी। कितने घंटे यूज करते हो डेली का? सर डेली तो हो ही जाता है, आई थिंक 3-4 घंटे हो जाता होगा। 4 घंटे, ओके। और कितने साल से यूज कर रहे हो? सर 2012 से कर रहा 2012 से, यानी 12 साल हो गए आपके। तो इन 12 साल से कुछ भी इनकम हुआ यहाँ से अभी तक आपको? थोड़ा बहुत भी? हूँ। नहीं सर। यानी बेसिकली आपको पता है कि आपने जितना भी टाइम दिया, एनर्जी दिया, सारा का सारा बर्बाद गया ना? तो अभी कैसा रहेगा अगर राहुल कि अगर मैं आपको सिखा दूं इंस्टाग्राम को यूज करके आप अर्निंग कर सको मैक्स मैक्स 2 से 3 घंटा काम करके 15 से 20 हज़ार रुपया, तो फिर कैसा रहेगा आपके लिए? सर ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा। तभी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या काम है, कैसे करना होगा, इनकम क्या होगा ना? बहुत सारा जी क्वेश्चन जी। आ रहा है ना? बट जी। अभी प्रॉब्लम क्या है राहुल, जिस पर से आपने फॉर्म फिलअप किया था, सिमिलरली ना मेरे पास 1000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। अब इतने सारे ओके। लोग को काम के बारे में समझाना पॉसिबल तो है नहीं ना, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए बिल्कुल। ना हमारी क्लासेस जिसे कहते हैं मास्टर क्लास, इसमें आपको सिखा देगा। बट अभी क्लासेस है ना, जस्ट लाइक ये पेड होती है, ठीक है। लोग इसके लिए पेमेंट करते हैं, लगभग लगभग 500 600 के आसपास पेमेंट करते हैं। उसके बाद ही अटेंड करते हैं, एंड हमारी क्लासेस मंथ में एक बार ही होता है, ठीक है। जी। बट
सुपरवाइजर एज ए एचआर मेरे पास अथॉरिटी आई है कि किन्हीं भी 5 सीरियस पर्सन को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ओके। राहुल, अगर मैं इन 5 लोगों में आपका नाम डालूं तो क्या ये क्लासेस प्रॉपर सीरियस होकर अटेंड कर लोगे आप? हाँ जी सर, कर पक्का ना? क्यों लूंगा। कहते हैं ऑफ कॉस्ट इंसान को मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई गलती नहीं करोगे आप? नहीं सर, किस टाइम करना है? ये क्लासेस होती है हमारी इवनिंग के टाइम होती है, 4 बजे होती है, ठीक है। जूम ऐप पे होती है, तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है ना जूम ऐप? 4 बजे? बट सर 4 बजे तो फ्री नहीं रहूंगा मैं। फ्री नहीं हो गए तो के? नहीं तो क्या कर रहे हो उस टाइम आप? सर, मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। अच्छा अच्छा, ओके, तो कब फ्री होगा, टाइम बता सकते हो? 6 बजे के बाद फ्री हूँ सर मैं। 6 बजे के बाद, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। या उस टाइम कोई सेशन होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मंथ में एक बार ही होती है। तो अभी ये काम करो, पक्का नहीं कंफर्म करोगे कि हाँ सर मैं क्लासेस पूरा अटेंड करूंगा, 45 मिनट क्लास है, ठीक है, तो प्रॉपर सीरियस होकर अटेंड करोगे तभी मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो अटेंड कर लोगे ना कंफर्म? तो हाँ ठीक है, जी, हाँ तभी जी आप एक सर, काम, हाँ जी। आप मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम विवेक हुआ, एंड व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दो, हाय सर अपना नेम लिख के, एंड प्लीज रजिस्टर मी फॉर मास्टर क्लास, ठीक है। इस प्रकार से जल्दी से आप मुझे मैसेज कर दो। और हाँ, मैं मुझे ना 5 लोगों से सेलेक्ट करना था, आपके कॉल करने से पहले मैंने ऑलरेडी 3 पर्सन को सिलेक्ट कर चुका हूँ, और कुछ लोगों से ठीक है, बात किया हूँ, ठीक है, और कुछ लोगों से और बात करूंगा। तो जितना जल्दी हो कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे तभी मैं इन 2 लोगों में आपका नाम डाल पाऊंगा, ठीक है। तो पक्का 2 मिनट के ठीक अंदर है। आपका व्हाट्सअप आ जाएगा ना? हाँ हाँ सर, कर दूंगा मैं। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सअप कर देना और नंबर सेव करके करना, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग को वन बाय वन लिंक सेंड करना पॉसिबल तो है ना। तो एक ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा जिसमें आपको ऐड कर दूंगा, बट वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, आप अपना नंबर सेव करना, मेरा नंबर सेव कर लोगे तो ही आपको मिल पाएगा, जस्ट लाइक है कि आपके पास भी नंबर सेव होना चाहिए, मेरे पास भी नंबर सेव होना चाहिए, तभी आपके जी। पास लिंक पहुंचे, मेरे पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो जल्दी ठीक से है आप सर। मुझे व्हाट्सअप, ठीक है। ठीक है सर। तो क्लासेस से पहले मैं कॉल भी कर दूंगा, ओके। ठीक है, बाय। बस ये मिनट तक। ओके, ठीक है। तो गाइज, सिंपल सोबर यार, देखो इसमें जो लोग पुराने इनवाइट करते होंगे फ्री वाला, अगर आपने किया है, ठीक है, गौरव सर वाला आपने इनवाइट कभी सीखा होगा, वही वाला है same। तो इसमें ओके। पैनिक होने वाली क्या बात है? पैनिक होने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि मैम हमारा काम नहीं हुआ, हमारा दिन खराब हो गया, ऐसे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। सिंपल सी चीज है, ये वाला इनवाइट करके कॉपी करना है, और देखना है सामने वाले बंदे को टाइमिंग क्या सुटेबल रहेगी। आपके पास स्लॉट्स हैं, 2 बजे बिठा, 12 बजे बिठा लो, 2 बजे बिठा लो, 4 बजे बिठा लो, 6 बजे बिठा लो। देख लो बंदा किस टाइम पे फ्री है, बस आपको उस सेशन में बिठाना। इतनी सी चीज है जो आपको करनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल इनवाइट है जो आपको करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 स्पीकर्स रखे हैं इनवाइट करने के लिए, सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। वो सुनेंगे, आपको जो बेस्ट पॉइंट मतलब जो लगेगा आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके जो अपलाइन है, फाइनलाइज कौन सा करना है वो आपको बता देंगे, वही फाइनल करके उसके ही नोट्स बनाने हैं और वही आपको कॉपी करना है। अभी के लिए सिर्फ सुन लो, ठीक है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, लेकिन सुनो तो नोट्स भी बनाओ, ठीक है। तो अगले स्पीकर है हमारे, वो भी विवेक है, विकी भैया बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो उनको मैं इनवाइट कर लेता हूँ, वो अब अपना इनवाइट जो है वो कॉल करके दिखाएंगे, ठीक है, किस तरीके से इनवाइट करते हैं और कैसे फ्री में पर्सन्स रेडी करके, मतलब डायरेक्टली उनको कैसे मास्टर क्लास दिखाया जाए। तो विवेक अकबर, प्लीज अकबर आप जो है हैंड रेज कर लो। विवेक विवेक विवेक। 1 मिनट गाइस, क्या हुआ? गाइस बस 1 मिनट दे दो, थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच है। विवेक ज्वाइन हो रहे हैं, जस्ट अ मिनट। इतने गाइस, किसी का और कुछ डाउट है ना? वो चैट बॉक्स है आपके लिए, साथ के साथ लिखते रहो, मैं आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर करते जाऊंगा। मन हल्का होना चाहिए आपका।
ठीक है। जो बहुत सारे लोगों का आज इम्प्लीमेंटेशन देख के और पता नहीं क्या क्या होने लग गया था उनको, तो ऐसा कुछ मत रखना। जो भी आपके माइंड में डाउट है, हर एक डाउट का सॉल्यूशन और उसका आंसर मेरे पास होगा, मोस्ट प्रोबेबली हर एक चीज का होगा। तो ये चैट बॉक्स आपके लिए है, इसमें लिख के आप बताते जाना, मैं आपके जो भी क्वेश्चंस है डेफिनेटली उनका आंसर मैं करता जाऊंगा। रचना बत्रा का मैसेज आया सर, मैंने तो, अरे वाह, देखो रचना ने यहाँ पे मैसेज किया है, उन्होंने बोला कि सर मैंने तो कॉल भी नहीं किया, सिर्फ पोस्टर भेजा और उसका मैसेज आया, फिर उसको मैंने सेशन सेशन का लिंक दिया और उसने एनरोल कर दिया। और इससे बढ़िया चीज क्या ही होगी। लो, आपका वो सारा बर्डन वो भी हटा दिया, आफ्टर वीडियो वाली जो बातें करते हो, इतना इतना समझाते हो, वो भी चीज चली गई। वो एक्चुअल में चीज है यार, देखो अनमोल कपूर सर 30-40 मिनट इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, एक 12 मिनट की वीडियो और एक 40 मिनट का सेशन, फर्क तो होगा ना। ठीक है, फर्क तो होगा। 500 रुपये भी एनरोलमेंट चार्ज रखते हैं तो वो भी दे देंगे, और देते हैं हमारे इसी सिस्टम में। ये जो फनल आप देख रहे हो, कई सारे मैनेजर बहुत टाइम से मतलब कर रहे हैं, और वो 400 500 या 1000 रुपये का भी एनरोलमेंट लेते हैं और लोग करते हैं। ठीक है। तो जब हमारा ये सिस्टम लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोगों ने तो सुना कि यार 249 रुपीज का चार्ज आएगा, पता नहीं लोग करेंगे नहीं करेंगे, तो भाई करते हैं। ठीक है, और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके आपके फायदे के लिए ही ये चीज है। ठीक है, एक पर्सन का और मैसेज आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। आदित्य का मैसेज आया, सर आई हैव अ क्वेरी कि प्रोस्पेक्ट को कैसे कोर्स का लिंक मिलेगी एंड वो प्राइवेट एक्सेस कैसे मिलेगा उनको। कोर्स का लिंक आपके पास नहीं आया अभी आदित्य? टेलीग्राम चैनल के जो लिंक हैं आप ले लेना गाइज, अगर आप लोगों को नहीं मिले तो मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही पर्सन एनरोल करेगा एक लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको भेजना है, उस कम्युनिटी में बंदे को ज्वाइन कराना है, और उसके अंदर ही सब है, कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, वो वीडियोस उसको वॉच करेगा, आगे बढ़ता जाएगा उस कोर्स में, उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ उस टेलीग्राम पे है। लिंक अभी मिल जाएगा आपको, मीटिंग एंड होते ही ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ग्रुप में नहीं, आप अपने अपलाइन से ले लेना, और आप खुद भी उसके अंदर ज्वाइन करके एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो वो ऑलरेडी आ चुका है। आप अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा है तो आपकी अपलाइन आपको भेज देंगे। ठीक है, बट एनरोलमेंट कराओ काम करके एनरोलमेंट कराओ, एनरोलमेंट कराने के बाद का प्रोसीजर है। ठीक है, तो विवेक वेट कर रहे हैं, वो भी अब इनवाइट करके आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे उनको जो है, विवेक, ओके, ऑलराइट विवेक, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस, वॉइस क्लियर है आपकी। तो इनवाइट करके चलिए, बताना है ना? बिल्कुल इनवाइट करते हैं, आप अपने वाला इनवाइट करो। तो गाइज लिखते रहना पॉइंट्स क्या क्या है। इनवाइट करने से पहले कुछ चीजें गाइस ध्यान में रखना कि अगर जो लोग इनवाइट कर भी रहे हो, इनवाइट चेंज करना है, यानी कि कुछ चीजें अपडेट करनी है, तो लिख लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है हम कर लेंगे अपने आप ही, हमें समझ लिया, माइंड में बैठ गया, नहीं बैठता। लिख लेना, लिखने के बाद चीजें फॉलो करना, क्योंकि हमने खुद पहले वो लिखी है बैठकर, फिर समझी है, देन फिर इम्प्लीमेंट किया है। तो एक चीज याद, उसको नोट डाउन करना जो बताया जाए। अब जो लोग इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी फ्री वाला इनवाइट कर रहे हैं, उनको वही करना है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने। बाकी जो लोग मेरा इनवाइट कर रहे हैं, मतलब इनवाइट सेम है, हाईलाइट में आपको हाइप एंड अर्जेंसी देनी है उसको, कि बंदे मतलब क्या चीजें होने वाली है, वो चीजें भी मैं मॉक कॉल करूंगा, और आपको ध्यान देना है। तो सर करें? यस यस। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ राहुल, आपने अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे पार्ट टाइम वर्क के लिए? हाँ जी, हाँ जी, किया था। हाँ जी राहुल, तो बेसिकली अभी आप क्या करते हो, कहाँ से हो? सर मैं गुड़गांव से हूँ और मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा ओके, और ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग कोई कॉल वगैरह आपको आया? पहला कॉल मेरा ही है। सर आया है पहले शायद। मतलब कहाँ से आया था, बताओगे कुछ एक बार? नहीं, ये नहीं यार सर, बहुत पहले आया था। अच्छा, मतलब टोटली फ्रेशर होगे फिर आप, कोई आपको एक्सपीरियंस हाँ नहीं मैं, है, राइट? हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है सर। ओके राहुल, मैं आपको अपने और अपने वक्त के बारे में क्लियर करता हूँ। राहुल, मैं ना विवेक बात कर रहा हूँ, दिल्ली एचआर डिपार्टमेंट अचीवर्स क्लब से। जी। तो बेसिकली आपने कभी अचीवर्स क्लब का नाम सुना है, पहली बार समझो?
अचीवर्स क्लब फर्स्ट टाइम ही है सर। फर्स्ट टाइम में, ठीक है ठीक है। देखो अचीवर्स क्लब ना एक यंगस्टर की सोसाइटी है जो कि अच्छी खासी ग्रो कर रही है अपने इंडिया में। एंड ओवरऑल इंडिया से हमारे साथ मोर देन 15,000 से ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, जो कि पार्ट टाइम में काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपये अर्न करते हैं। ओके। जी जी। एंड राहुल, जो वर्किंग रहती है वो ऑल अबाउट सोशल मीडिया ब्रांडिंग, यानी कि ब्रांड प्रमोशन का रहता है। अगर आप हल्का फुल्का भी सोशल मीडिया यूज करना जानते हो तो मैं आपको इजीली यहाँ पे सारा काम सिखा सकता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है जी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है वॉइस एक्चुअली। नहीं आ रही? हाँ अभी जी, आ तो रही अब है? इसके आगे अब राहुल पता है प्रॉब्लम क्या हो गई, जैसे भी हाँ मतलब अभी लैक हो रहा था, अभी आ रही क्लियर। तो अब यहाँ से चेंजेस करने हैं, जो मैंने चेंजेस किए वो ध्यान रखना कि क्या चेंजेस किए हैं और यहाँ से चेंजेस करने हैं। अब राहुल जैसे अभी आपने अप्लाई किया है, आपकी तरह 1000 लोगों ने अप्लाई किया है। अब एज यूजुअल नो कि इन 1000+ लोगों को सारा काम कॉल पे सिखाना पॉसिबल नहीं है। जी राइट। एंड आप मुझे बातों से काफी मैच्योर लग रहे हो, तो मेरी एक बात से अग्री करोगे कि 2 से 3 मिनट की कॉल में मैं आपको काम ब्रीफ नहीं कर सकता। राइट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, तो गुड न्यूज़ ये है कि इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हमारी एंड से मिलेगी एक ऑनलाइन मास्टर क्लास। ठीक है। जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम दिन का 2 से 4 घंटा देकर वर्किंग कैसे करोगे और अच्छी खासी कैसे इनकम अर्न कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही है, अभी जो टाइम हो रहा है वो मतलब अभी 3:30 हो रहा है। तो 4 PM पे हमारी क्लास होगी, मास्टर क्लास, जो कि लाइव होगी और जो कि 45 मिनट की होगी। इसमें आपको डिटेल में जी वर्किंग समझाई जाएगी। ओके। जी। जी बट एक इस क्लास की कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो क्लास वो पेड है। And एक 100 मिनट, स्लॉट एक मिनट विविकी, आपकी वॉइस लैग हो रही है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ आप करो फिर से। हेलो, वॉइस क्लियर है? हाँ जी अभी ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि अभी गुड न्यूज़ ये है कि अभी 100 स्लॉट ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यानी कि 100 ओके। लोग ऐसे हैं जो फ्री में बैठेंगे, बाकी जो 900 लोग हैं उनको 1000 पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी 95 सीटें फुल हैं, ओनली 4-5 सीट अवेलेबल है। तो अगर आपको मैं 3 शीट दूँ, स्लॉट दूँ अपनी साइड से, तो आपके लिए कैसा रहेगा? सर बढ़िया रहेगा ये तो। हाँ, क्योंकि अगर अगर अभी आप इंटरेस्टेड नहीं भी हुए, अगर बाद में अगर आप इंटरेस्टेड होते भी हो, तो उस टाइम पे आपको 1000 पे करना पड़ेगा। अभी गुड न्यूज़ क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। बट जो सेशन है वो 45 मिनट का रहेगा, 45 मिनट जी का। एंड मुझे ओनली सीरियस लोग ही चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हो कि आपने मैं सीट कंफर्म कर दूं मेरी साइड से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अपने इंडिया में ना फ्री में दी हुई चीज की वैल्यू नहीं होती। यानी कि जी इंसान वैल्यू नहीं करता, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो लोग बोल देते हैं कि हाँ जी सर उस टाइम पे कॉल पिक कर लेंगे, बट उस टाइम पे कॉल नहीं पिक करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो लोग सीरियस हैं वो लोग रह जाते हैं। समझे राहुल? जी। जी बिल्कुल। तो आप तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं सर, मैं देख लूंगा। देख लो, पाप लगेगा आपको अगर ऐसा आपने किया तो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है राहुल, फिर से आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि मीटिंग हमारी 4 बजे स्टार्ट होगी और वो मतलब 1 आवर की रहेगी। और रिमाइंडर इससे दे रहा हूँ ताकि आप टाइम निकाल सको। ठीक है, तो पक्का आपका शीट पे कंफर्म कर दूं मैं अपनी साइड से। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। राहुल, ये नंबर मेरा है, इसको विवेक नाम से सेव करके और मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम, एज और ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर देना। और क्लास जूम पे रहेगी, जूम मीटिंग वाला तो इंस्टॉल रखना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। यही था, बाकी मैंने आज मतलब 15-20 कॉल करी थी। खाली 5 लोगों को मैंने, ये पूरी बात हुई थी, 5 के व्हाट्सएप आए थे। पहली चीज तो ये कि 5 ने मुझे व्हाट्सएप किए थे, क्योंकि उनको मैंने रिमाइंडर दिया था 3 से 4 बार कि सेशन 4 बजे होगा, नंबर सेव कर लेना, नंबर सेव कर लेना, पक्का करना है, पक्का करना है। ये आपको 3 से 4 बार बोलनी है ताकि बंदे के माइंड में बैठ जाए। 5 लोगों की बात हुई, 5 का व्हाट्सएप आया, लेकिन एक ने मतलब उस टाइम पे कॉल नहीं पिक किया। 4 लोगों ने मतलब वो देखी थी मास्टर क्लास। 4 में से 3 लोगों से मेरी बात हुई थी, तीनों स्कैनर गए थे, लेकिन एक पैनल आया, दोनों लोगों ने नहीं किया। तो ये चीज हुई है। कहने का मतलब ये है कि नया सिस्टम काफी अच्छा है, अगर आप लोग ढंग से फॉलो कर लोगे तो बेटर रहेगा। बेटर कैसे रहेगा? मैं बहुत कॉल करता हूँ, कॉल कैसे करता हूँ, मतलब 40-50-60-70 कॉल करके 20-30 वीडियो भेज के 2-3 एनरोलमेंट, ये थी मेहनत। अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कुल मिला के, जाकर मुझे समझ में आ रहा है क्यों। क्योंकि जो बंदे बिठाओगे वो मीटिंग लाइव देखेंगे और उनको देखना पड़ेगा। होता है क्या, मोस्टली बंदे वीडियो देखते नहीं, रिकॉर्डिंग पे हम काम करते हैं। तो बेनिफिट ये लगेगा, 10 बंदे बिठा दोगे, 10 बंदे बिठाओगे ना, तब जाके 4-5 खींच के लोग मीटिंग आराम से देख लेंगे।
जो पूरी देखेंगे, क्योंकि आधे लोग तो मतलब उस टाइम पे कॉल ही नहीं पिक करते हैं, और कुछ लोग मीटिंग पूरी देखते भी नहीं है। तो 10 का 7 8 का रेशो ले लो, ताकि 4 5 लोग मीटिंग देखें और आराम से आपकी निकाल सकते हो आराम से। और कुछ लोग तो ऐसे ही बोल दें कि स्कैनर भेज दो, तो आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना। बट हाँ, आफ्टर वीडियो कैसे बात करनी है, वो एक बार मॉक कॉल सुन लो कि मैंने क्या बात करी थी जिससे मेरी एनवायरमेंट आई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, इनवाइट तो आपने 2 सैंपल सुन लिए, सुबह भी एक सुना होगा, ठीक है। सुबह, और हाँ एक चीज है, सुबह वाला इनवाइट जो आपने उनका क्या नाम है यार, अनमोल सर की जो मीटिंग देखी थी ना, शिवम सर ने इनवाइट लिखवाया था, है ना। काफी इम्प्रेसिव इनवाइट था, मैंने कॉपी करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं, तो वो हार्ड इनवाइट है, मत करना कॉपी। जो चीज आपकी चलती आ रही है एज इट इज रखो, लास्ट की जो लाइनिंग्स है बस उसमें चेंजेस करो, पूरा इनवाइट आपको कॉपी करने की नीड भी नहीं है। और पूरा इनवाइट, जिस भी पर्सन की एनरोलमेंट आई है उसने कोई पूरा इनवाइट सुबह वाला कॉपी नहीं करा, ठीक है। मैंने करने की कोशिश करी बट मेरे से हुआ ही नहीं, ठीक है। आज तो मैं एकदम ऐसे फील कर रहा था कि मैंने कल ही 2cc करी और आज मैंने इनवाइट करना चालू करा। भाई ये आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरे पास पर्चा, ये मैंने इनवाइट के नोट्स बनाए और मैं ऐसे कॉलिंग कर रहा था आज सुबह, ठीक है। 2 साल से मैं हालांकि एक इनवाइट करता रहा हूँ, उसके अंदर माइनर चेंजेस कर रहे हैं मैंने, ठीक है। हाँ, पॉइंट चेंज, लास्ट के लाइन में जो भी मेजर पॉइंट्स है ना वो आपको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। बट आपको पूरा का पूरा इनवाइट चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। मेरे साथ भी आज हुआ, मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, मेरे को 3 कॉल तो काटनी पड़ गई बीच में ही, ठीक है। तो जो एज इट इज इनवाइट है आपका वही करो, लास्ट की लाइन में ही चेंजेस है। लास्ट की लाइन में क्या चेंजेस है वो एग्जैक्ट आप कर सकते हो, ये वाला वैसे ठीक है, ठीक है। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये मैंने लिखा है, नोट्स बनाया है, वो लिख लो आप एक बार, ठीक है। फिर आपको विकी बताएंगे आफ्टर वीडियो बात क्या करनी है, पहले हम इनवाइट वाला टॉपिक को बिल्कुल क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये एज इट इज मैं लिखवा देता हूँ, उस क्या नाम था उनका, शिवम सर का। वो इंप्रेसिव लगा और वो इजी है कॉपी करना, मतलब उनके लास्ट के जो पॉइंट्स है और वो अच्छे भी हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट की लाइन में देखो, आप पर्सन को यही बताओगे कि कॉल पे रह के तो मैं सारा, सर मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है सुबह वाली इनवाइट, तो आप बोल दो सर मैं ग्रुप में डाल दूं। सुबह वाला इनवाइट किसका यार, सुबह वाली इनवाइट, हाँ भेज देना, आप अपने अपलाइन को भेज देना कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे हम। ठीक है, तो लिख लो यार। पूरा इनवाइट नहीं कर रहा मैं, आप समझ चुके हो कहाँ कहाँ से आती है लास्ट इनवाइट, जहाँ पे आप उसको बताते हो कि देखो 2 3 मिनट में तो मैं आपको सारा काम कॉल पे नहीं समझा सकता, तो इसके रिगार्डिंग हमारा एक सेशन होता है, ठीक है। यहाँ से आप लिख लो, इसके रिगार्डिंग हमारा एक सेशन होता है, जिसके अंदर ना सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं कि एग्जैक्टली हमारा प्रोजेक्ट क्या है, क्या काम करना है, कैसे अर्निंग होगी, ठीक है। ठीक है ना गाइस, समझ आ रहा है ना। सिर हाँ ना में हिला के बता दो, समझ आ रहा है ना मैं एग्जैक्ट क्या बात कर रहा हूँ। पूरा इनवाइट किया, देखो इनवाइट के बॉडी में क्या होता है, इनवाइट के बॉडी में होता है आप उसको कॉल करते हो, कॉल करके अपने बारे में बताते हो, उसके बारे में पूछते हो, अचीवर्स क्लब के बारे में बताते हो, अचीवर्स क्लब क्या करता है वो बताते हो, फिर मास्टर क्लास के बारे में बताते हो, है ना, कि 3 डेज का एक मास्टर क्लास होगा, वहां से चेंजेस है। उसको बताओ कि देखो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, बट 2 3 मिनट में इतने लोगों को, मतलब 2 3 मिनट में सारा का सारा डिजिटल वर्क कॉल पे बताना बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है, हमारी सोसाइटी एक सेशन कंडक्ट करती है, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें डिटेल में आपको समझाई जाएंगी, कैसे काम करना है, कैसे अर्निंग होगी, ठीक है। तो उस काम को करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बट उस सेशन की एक कंडीशन है, लिख लो, उस सेशन की एक कंडीशन है, उस सेशन की एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि वो सेशन वैसे तो पेड होता है, वो सेशन पेड होता है, और उसके लिए हम एक सर्टेन अमाउंट चार्ज भी करते हैं।
वो सेशन की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो सेशन पेड होता है और उसके लिए हम एक सर्टेन अमाउंट भी चार्ज करते हैं। बट फर्स्ट 100 लोगों के लिए वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फर्स्ट 100 लोगों के लिए सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी के 900 लोग पे करके आएंगे। ठीक है। फिर अगली लाइन है, तो गौरव, जो भी XYZ बंदे का नाम, मान लीजिए बंदे का नाम है गौरव। तो गौरव, अभी मेरे पास जो फ्री स्लॉट्स हैं, देखो ये जो लाइन है ना, ये बड़ी क्लियर बोलनी है आपको, मिक्सअप नहीं करना, और इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन एक ऐसी है जो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसको बताना है कि इसके रिगार्डिंग हमारा एक सेशन होगा। उस सेशन में आपको सारी डिटेल्स डेप्थ में सिखाई जाएगी, एग्जैक्टली क्या काम है, कैसे करना है। बट उस सेशन की एक कंडीशन होती है कि वो सेशन पेड रहता है। बट फर्स्ट 100 लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बट बाकी के जो 900 लोग हैं वो पे करके आएंगे। ठीक है। सो गौरव, मान लीजिए वो पर्सन के अकॉर्डिंग आपको नाम चेंज करना है, मैंने यहाँ पे गौरव लिखा है। सो गौरव, अभी मेरे पास जो फ्री स्लॉट्स हैं वो ओनली 5 लेफ्ट हैं। सो गौरव, मेरे पास अभी जो फ्री स्लॉट्स हैं वो ओनली 5 लेफ्ट हैं। तो अगर अभी आप श्योर हो और मुझे बताते हो, सो अगर आप श्योर और मुझे बताते हो कि आप 4 बजे का सेशन अटेंड करोगे, तो मे बी वो एक स्लॉट मैं आपको दे दूं। मे बी वो एक स्लॉट आपको मिल जाए या दे दूं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख लो अपने साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो गौरव, अभी मेरे पास जो फ्री स्लॉट्स हैं वो ओनली 5 लेफ्ट है। अगर आप श्योर हो और मुझे बताते हो कि आप 4 बजे वाला सेशन अटेंड करते हो, तो हो सकता है कि एक स्लॉट में आपको दे दूं। बाद में तो मे बी आपको चार्ज पे करना पड़ सकता है। अगर मैं आपको वो स्लॉट दे दूं, तो क्या आप 30 से 40 मिनट का टाइम निकाल के और वो सेशन अटेंड कर लोगे 4 बजे? अगर मैं आपको स्लॉट दे दूं, ये लाइन ना थोड़ी सी रिपीट हो रही है, और ये रिपीट जानबूझ के करी जा रही है। ठीक है, क्योंकि ना इनके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसकी ना। इसकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे से कर लेना। 2-4 बार आप रिपीट कर रहे हो उसको कि आपको फ्री में स्लॉट मिल रहा है, कि आप अटेंड कर लोगे, 30-40 मिनट का टाइम रहेगा। ये बार बार इसलिए रिपीट करी जा रही है क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। किसी भी चीज की हाइप क्रिएट करनी है, इंपॉर्टेंस या वैल्यू बनानी है, तो जितनी बार वो चीज रिपीट होती जाएगी ना, सामने वाले बंदे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाएगी। तो वो अच्छे से उस चीज को, उसकी वैल्यू करेगा वो, सीधी सी बात ये है। ठीक है। तो इसलिए ये बार बार लाइन रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उसको आपने कंफर्म करना है। 30 से 40 मिनट का टाइम क्या आप निकाल लोगे? पक्का श्योर हो ना? पक्का श्योर हो ना, ऐसे बोलना है आपको। पक्का श्योर हो ना? बंदा बोलेगा हाँ श्योर हूँ। फिर एक लाइन और बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, ये ऐड कर लेना आप। तो देखो, मेरे पास जो फ्री स्लॉट है ना, वो ओनली 5 ही है। मेरे पास जो फ्री स्लॉट है ना वो ओनली 5 ही है। बट आपने जैसे कि बताया कि आप बिलोंग करते हो असम से। बंदे से बात करते हो ना, जब आप उससे पूछते हो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो याद रखना है आपने। ठीक है, बंदे ने बोला मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो वो वाली लाइन फिर आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है। तो शिवम सर ने सुबह बताया था ना कि इनवाइट करते हुए डायरी में लिख लो
ठीक है, उसके जैसे ही आप इनवाइट कर रहे हो तो स्टार्टिंग वाली कॉल में आपने पूछा ना आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, तो उसने बताया मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो लिख लो महाराष्ट्र। वो वाली चीज यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि बीच में इतना सारा इनवाइट करोगे, लाइनें बोलोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, स्लॉट की हाइप क्रिएट करने के लिए ये चीज काम आएगी। तो ये आपको ऐसे बोलना है कि देखो मेरे पास फ्री स्लॉट्स ओनली 5 है, बट जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आप बिलोंग करते हो असम से, तो असम से ना मेरे पास टोटल 10 ही सीट्स थी। असम से मेरे पास 10 ही सीट्स थी, जिसमें से 7 बुक हो चुकी हैं और 3 ही अवेलेबल है। असम से मेरे पास 10 ही सीट थी, 7 बुक हो चुकी है, 3 अवेलेबल है। ओवरऑल फ्री स्लॉट तो मेरे पास 5 है, बट असम से सिर्फ 3 ही लेफ्ट है। अगर आप श्योर हो कि आप वो सेशन अटेंड करोगे, सीरियस हो, सीखना चाहते हो, तो असम वाली सीट में आपको एक कंफर्म दे दूंगा। ठीक है, बंदा बोलेगा हाँ दे दो, और मतलब बंदा फिर आपको यही बोलेगा ठीक है सर कर दो। फिर यहाँ पे आप उसको ये भी बोलो कि देखो फ्री में तो बहुत सारे लोग रजिस्टर कर लेते हैं, हाँ भी बोल देते हैं, बट बाद में कॉल नहीं उठाते, बिकॉज फ्री में मिल रहा है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते। तो आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं करोगे ना, कहीं आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करा लो, ठीक है, और एक डिजर्विंग कैंडिडेट आप कॉल ही ना उठाओ और डिजर्विंग कैंडिडेट का जो है आप कहीं स्लॉट जो है खराब कर दो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कंफर्मेशन लेना है, बंदा बोलेगा नहीं, तो उसको बोलो ठीक है मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम और ईमेल आईडी भेज दो। ऐसे करके आपने ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे मंगा लेना है। That's it। तो मेजर चेंजेस ये हैं, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बार बार, और ये जो इसमें जो आपके वर्ड्स होने चाहिए, जो भी सेंटेंसेस आप बोलोगे वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर देना सर। लास्ट लाइन देखो ये था, उसको आपने 3 बार श्योरिटी लेनी है कि सेशन अटेंड करोगे, करोगे ना, करोगे ना, 3 4 बार आपको ये बात बोलनी है। फिर उसको बोलना है कि देखो यार फ्री में बहुत सारे लोग रजिस्टर कर लेते हैं, हमें हाँ भी बोल देते हैं, बट सेशन के टाइम पे वो फोन नहीं उठाते। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका मतलब एक डिजर्विंग कैंडिडेट का स्लॉट आप खराब कर रहे हो। तो मुझे आप आपको मतलब आप श्योरिटी है ना कि आप 100% टाइमली सेशन अटेंड करोगे सीरियस होके, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप कॉल ही ना उठाओ। बंदा बोलेगा नहीं, तो उसको बोलो ठीक है मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम और ईमेल आईडी भेज। ठीक है, सेशन के बारे में बता दीजिए, 4 बजे सेशन होगा, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, टाइमली ज्वाइन होके मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज देना। दैट्स इट। क्लियर? क्लियर है? तो आसान सी चीज है, इसमें घबराने वाली कोई बात थी नहीं। यही तो चेंज है, बस इतना ही चेंज है, बाकी तो सब वही रहेगा। मैं ये हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, अचीवर्स क्लब ये है, अचीवर्स क्लब ये काम करता है। ठीक है, 3 डेज का काम आपको कॉल पे मैं सब नहीं समझा सकता, इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। उसके बाद ये लाइनिंग है, बस इतने ही चेंज है, इतना चेंज करना है, मैक्सिमम बंदों को कॉलिंग करो, ठीक है, और सेशन में बैठा दो। आगे फिर अनमोल सर है मालिक, वो कर देंगे। जैसे आज 2 4 लोग बैठाए और एक एक दो दो एनरोलमेंट आ गई, ऐसे आपकी भी आ जाएंगी। ठीक है, तो पुराने लोग जो ये सिस्टम देख के पैनिक हुए हैं ना, तो पैनिक आप लोग सिर्फ इसी वजह से हुए हो, क्योंकि आप लोगों ने ये फील करी कि अब तो चेंज करना पड़ेगा, अब हमें कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली देखो रिजल्ट तभी आता है जब बंदा कंफर्ट को तोड़ करके और कुछ नया करे। ठीक है, तो जब इतने सा और तुषार गौड़ सर जो हैं वो ऑलरेडी 2 3 महीने से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है तो ही ये मतलब इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग मोड में है। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लो कि अचीवर्स क्लब की एक आरएनडी है, और उस आरएनडी में
उनकी जो टीम्स हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ यार ये चीज बेस्ट है, मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए, पूरी टीम में लॉन्च कर देते हैं। जैसे मारुति की R&D है ना, मारुति के R&D में जाओगे, ऐसी ऐसी गाड़ियां मिलेंगी आपको जो आपने कभी रोड पे देखी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी क्या करती है, वो डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस करती है। वैगनार में कोई अलग सी लाइट लगा देगी, अल्टो गाड़ी है उसमें कुछ और बना देगी, उसकी उनकी R&D में अलग अलग गाड़ियां देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट में कौन सा लॉन्च कर दिया, वो जो सबसे बेस्ट होता है, जो लोगों को पसंद आती है ना, कीमत जिसकी कम होती है, ऐसी। तो ऐसे ही सेम अचीवर्स क्लब में, ठीक है, अचीवर्स क्लब में भी ये जो जितनी भी ये जो सिस्टम आज इम्प्लीमेंट हुआ है, जो आज लॉन्च हुआ है, इस ये पहले से ही मतलब इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट जो भी कह लो वो हो चुका है, और ये प्रूवन और टेस्टेड है। जब इससे रिजल्ट निकला है, पुराने वाले सिस्टम से मैक्सिमम रिजल्ट इससे निकला है, इसलिए इसको पूरे टीम के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो जो बड़े बड़े धुरंधर है, अनमोल सर का चेक आपने देखा होगा, इस महीने का 10 लाख रुपए का है, ठीक है। तो वो पर्सन जो महीने का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उन्होंने सारी चीजें करी हैं, उससे रिजल्ट निकाला है, वही चीज आपको सिखा रहे हैं, तो वही चीज आपको करनी है ना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसकी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया मीटिंग वाला, इनविटेशन वाला पार्ट इतना ही। इनविटेशन इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। सब कुछ एज इट इज रहेगा, लास्ट की लाइन में ये चेंजेस है जो मेजर चेंज, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग नोट्स बना करके और कल से बढ़िया तरीके से इनवाइट करना स्टार्ट कर देंगे। रिजल्ट देखो गाइस तभी आएगा जब आप फ्रेश शीट पे काम करोगे, ठीक है। अब फ्रेश शीट पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज सोच के देखो यार, आपने एक फ्रेश शीट ली 250 रुपए की, चलो मैक्सिमम 250 रुपए की एक शीट ले ली, ठीक है। फ्रेश शीट में नोट पिक ज्यादा नहीं आते, ओल्ड में आते हैं, ये बात मालूम है आपको, है ना, ये चीज भी आपने फील करी होगी। अब सोच के देखो, आपने 20 कॉन्टैक्ट लिए फ्रेश, ठीक है। 6 बंदों से भी आपकी बात हो गई, ठीक है। 6 बंदे से भी बात हो गई, 5 लोग उसमें से रेडी हो गए, 4 लोग सेशन में पहुंच गए और एक एनरोलमेंट भी आ गई, बात खत्म। सीट का पैसा पूरा, एक एनरोलमेंट, पूरा दिन आपका खराब भी नहीं हुआ, एक बंदा आ गया अब आपके पास। पूरे दिन में अगर वर्स्ट केस में ये काम भी कर लेते हो बहुत है। जो लोग बिल्कुल जीरो पे बैठे रहते हैं ना, जिनकी 4 या 5 दिन में एक एनरोलमेंट आ रही है, उनके लिए ये चीज। जो काम कर रहे हैं वो तो फिर देखो, जिनकी 4 एनरोलमेंट आ रही है तो उन्हें तो पता है, अब वो खुश हो रहे हैं कि अब मैं 8 या 10 एनरोलमेंट करा पाऊंगा एक दिन में। लेकिन जो लोग 4 दिन में एक एनरोलमेंट निकाल रहे हैं, तो भैया पर डे 1 या 2 एनरोलमेंट अगर आपको निकालने हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, फ्रेश शीट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश शीट में ज्यादा लोग कॉल उठाते हैं, ठीक है। एनरोलमेंट पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से एनरोलमेंट तो देखो हमें खुद ही मंगाना पड़ता था, हमारे ही एफर्ट रहते थे, वीडियो इतनी बड़ी थी नहीं और वीडियो में ज्यादा कुछ था नहीं, हम अच्छे तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते थे, ठीक है, तो एनरोलमेंट आती थी। लेकिन अब क्या है, फ्रेश शीट मान लो आपने ले ली, उसमें से 20 कॉल कर दी, 7 लोगों से बात हो भी गई, 4-5 लोग सेशन में गए, एक एनरोलमेंट आ गई, बस बात खत्म। और ओल्ड शीट है, उस पे तो फिर आपको काम करना ही है, ठीक है। एएस पे रह के थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, एक फ्रेश शीट डेली की काम करो, इस नए वाले सिस्टम से रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एएस पे नहीं रहना चाहते, आगे बढ़ के इंसेंटिव्स क्वालिफाई करना चाहते हो, लेवल्स करना चाहते हो, अच्छी इनकम, सारा कुछ आपको चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको नंबर गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई अचीवर्स क्लब में मेरी भी रिकॉग्निशन होए, मैं भी एक अच्छे लेवल पे जाऊं, मेरी अच्छी खासी इनकम होए, तो उसके लिए 10 शीट ओल्ड पे काम करना पड़ेगा, फ्रेश शीट पे काम करना पड़ेगा। काम करके हर एक सेशन में एक टारगेट लेना पड़ेगा कि 2 बजे सेशन होने वाला है, तो 2 बजे मेरे वर्स्ट केस में 5 बंदे बैठे, 4 बजे भी मेरे 5 बंदे बैठे, 6 बजे भी मेरे 5 बंदे बैठे, 15-20 बंदे बैठे, अगर पूरे दिन में बैठाओगे ना, तो भाई 3-4 एनरोलमेंट डेली की आने लग जाएगी। और डेली की अगर आने लग गई इतनी एनरोलमेंट, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। 3 एनरोलमेंट से 750 रुपये दिन के आएंगे, ठीक है। लीड की जितनी भी कॉस्टिंग है, चाहे ओल्ड की हो चाहे फ्रेश की हो, सब निकल जाएगी, पैसा बच भी जाएगा, ठीक है, पैसा भी बच जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इनवाइट वाला टॉपिक क्लोज है, इनवाइट सिखा दिया गया आपको कैसे इनवाइट करना है और क्या क्या मेजर चेंजेस है।
अब ठीक है, आपने ये सीख लिया, सेशन में बंदे बैठा दिए, बंदे ने देखा 30-40 मिनट सेशन, अब उसके बाद क्या बात करनी है? तो विकी भैया को इनवाइट कर लेते हैं और वो आपको बताएंगे कैसे बात करनी है। तो विवेक, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सर, माई वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस। हाँ जी। आफ्टर वीडियो बात करने से पहले एक चीज अपना माइंडसेट बैठा लो, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है 249, क्योंकि तो उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो सोचते हैं कि 99 वैसे भी नहीं आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आएंगे। अपना माइंडसेट चेंज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले माइंडसेट बैठा लो कि आ जाएगी तो आ ही जाएगी। आफ्टर वीडियो क्या चीज फॉलो करनी है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखो भाई कि बंदा सामने से अगर मैसेज ना करे, कॉल ना करे, तो आपका फर्ज बनता है जैसे ही सेशन एंड उसको आप कॉल करो। कि मेरे साथ यही हुआ है, मेरे को ना किसी का मैसेज आया ना कॉल आया, मैंने सबको खुद ही सामने से कॉल करी है। ठीक है। बाकी जिनका मैसेज आएगा उनको बात कर ही लेना। तो आफ्टर वीडियो क्या बात करनी है, मैंने मतलब आज कैसे बात करी थी, मॉक कॉल। सर वॉइस आ रही है? यस, वॉइस क्लियर है आपकी। ठीक है, तो हेलो। हेलो। हाँ जी राहुल, देखा आपने मास्टर क्लास? हाँ जी, हाँ जी, देख लिया। कैसा लगा? सर बढ़िया लगा। तो सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया सर वो अनमोल सर की लाइफ स्टाइल, गाड़ी ले ली उन्होंने, वो बहुत बढ़िया लगा। हाँ, कि वो बीबीए कर रहे थे, उनकी जर्नी है। ये 22 जी। की एज में उन्होंने वरना भी ली थी लाइक। बाकी उन्होंने आपको बताया होगा जो हमारी 2 एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होनी है उसके बारे में। हाँ जी, क्या हाँ चीज जी। बताइए आपको? सर वो हाँ 2 सेशन के बारे में बता रहे थे, बट सर काफी टाइम मीटिंग मैंने अटेंड करी, बट काम एग्जैक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, आई थिंक इसका मुझे क्लियरिटी अभी नहीं हुआ है। वो आपको मैं मतलब क्लियर करता हूँ, लेकिन आपको मतलब चार्जेस कितने देखे थे, अमाउंट क्या था वो एग्जैक्टली? वो तो सर बता रहे थे कि कुछ कोर्सेज वगैरह मिलेंगे, और वो गेटवे टू ग्रोथ एक उनकी पर्सनल सोसाइटी का हम पार्ट बन जाएंगे, तो उसमें काम सिखाएंगे, एग्जैक्टली ऐसा कुछ बता रहे थे। 249 रुपीज बता रहे थे सर चार्ज। यस, 249 मतलब हमारा मतलब पेड सेशन होने वाले 2 सेशन। अब इसके बदले क्या मिलेगा पहले वो सुन लो अच्छे से। आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। जो पहला कोर्सेज है वो कम्युनिकेशन स्किल, उस कोर्स से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। ठीक है। देन सेकंड है वो सेल्स मार्केटिंग है, यानी कि आपको सेल्स करना सिखाएंगे। देन लास्ट जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि आप सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक उसके थ्रू अर्निंग कैसे करोगे। एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको कम्युनिटी में ऐड हो जाओगे, प्लस आपको मिलेगी 2 दिन की ट्रेनिंग। ठीक है। उस ट्रेनिंग में आपको वर्किंग क्या रहेगा वो सुन लो अच्छे से। देखो जो भी आपने जी। अभी सेशन में देखा वो ऑल अबाउट बेसिक चीजें थी रिगार्डिंग सोशल मीडिया। ठीक है। आपको एक बना बनाया मिलेगा प्लेटफॉर्म, उस बने बनाए सिस्टम पे आप काम कैसे करोगे, आपको इनकम कैसे आएगी वो बताया जाएगा। तो जो वर्किंग रहता है वो ऑल अबाउट प्रमोशन का रहेगा, लाइक सोशल मीडिया ब्रांडिंग, ब्रांड प्रमोशन। प्रमोशन के लिए आपको अपना पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करना, अपने आप को शो नहीं करना। आपको अलग से स्पॉन्सर आईडी हम देंगे। एक मिनट, ब्रांड एक मिनट, एक आपको मिनट, आराम से, आराम से फिर से रिपीट करो। अच्छा ठीक है, रिपीट करता हूँ। मतलब आपको पहले तो 3 कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, जिससे आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। सेकंड सेल्स मार्केटिंग। देन थर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप सोशल मीडिया यानी कि लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप टूल्स यूज करते हो उनके थ्रू कैसे आप इनकम अर्न करोगे। ठीक है। ये फर्स्ट चीज। ठीक है। सेकंड चीज क्या, आपको कम्युनिटी मिलेगी अचीवर्स क्लब की। एंड देन लास्ट की आपको 2 ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप ये एक बने लिखवा बनाए दो यार, ये आप अच्छा बता रहे हो पॉइंट, ये इनको लिखवा दो गाइज, ये लिख लो। ये बात करनी है आपको। आपको बेसिकली क्या करना है गाइज, ठीक है? अगर मास्टर क्लास आपने नहीं अटेंड किया है तो प्लीज मास्टर क्लास अटेंड करो, आपको उससे क्लियरिटी होगी, वहीं से आपको पता चल जाएगा किन पॉइंट्स पे आपको बात करनी है। तो विवेक, एक बार इनको लिखवा दो। देखो, बेनिफिट्स के ऊपर बात करनी है आपको। 249 रुपीज मांग रहे हो तो वैसे तो सर ने अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करी है, बट आपको भी डिस्क्राइब करना है बंदे को कि 249 रुपए कितना कम अमाउंट है और ये क्यों दे रहा है और उसको कितनी सारी चीजें मिलेंगी। तो वो बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगी, एक बार थोड़ा स्लो बोल के और इनको लिखवा दो। हम्म, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लिख लो। जी। अब मान लो बंदे ने सेशन देख लिया, अगर उसका मैसेज आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं आएंगे तो आपको खुद ही सामने से कॉल करनी, जैसा कि मैंने करी। अब मान लो अच्छे से, हाँ जी राहुल, आपने देख लिया सेशन, यस, मतलब देख पूरा लिया सर। कंप्लीट कर लिया? देख जी, लिया, जी। तो सबसे बढ़िया क्या लगा आपको, बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर ये अनमोल सर की लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया लगी सर। हाँ जी, कि वो मतलब वो बीबीए कर रहे थे, उन्होंने वहां से काफी फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए, काफी अच्छी खासी अर्निंग करी, और 22 की एज में उन्होंने वरना परचेज करी थी। देन वो अचीवर्स क्लब का पार्ट बने थे। ठीक है।
तो राहुल, आपको कुछ मतलब जो आने वाले हमारे बैच हैं उनके बारे में कुछ मतलब फीस के रिगार्डिंग बोला होगा, तो वो फीस क्या थी? फीस 249 सर बता रहे यस, 249 हमारी फीस है। तो इसके बाद क्या होगा पहले वो सुन लो अच्छे से, ठीक है? जो हमारी फीस है, मतलब आपको बेनिफिट मिलेंगे, 3 कोर्सेज मिलेंगे, जैसा कि अनमोल सर ने बताया है। जो पहला जी। कोर्सेज है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जी। जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएंगी। सेकंड, सेल्स मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें आपको सेल्स करना सिखाएंगे। देन लास्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि आप अपने जी। स्मार्टफोन का यूज करके, सोशल मीडिया टूल्स का यूज करके अच्छी खासी इनकम कैसे अर्न करो वो सिखाया जाएगा। एंड ठीक है। आपको 2 दिन की मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है? उन ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा वो सुन लो अच्छे से। जो भी आपने देखा जो भी आपने देखा मास्टर क्लास में ना, तो सब चीजें बेसिक थी रिगार्डिंग सोशल मीडिया, यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम आपसे इनकम वगैरह आती है, सबको पता है, ठीक है? बट आपको एक बना बना सिस्टम मिलेगा। उस बने बनाए सिस्टम का यूज करके आप दिन का 2 से 4 घंटा देकर पार्ट टाइम में अर्निंग कैसे स्टार्ट करोगे, इसकी ट्रेनिंग और नॉलेज आपको मिलने वाली है। क्लियर? ठीक है। और जो ठीक वर्किंग है। प्रोसेस रहेगा वो मतलब सोशल मीडिया ब्रांडिंग का वर्क है, प्रमोशन का। तो प्रमोशन के लिए आपको अपना पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करना, अपने आप को शो नहीं करना। आपको अलग से स्पॉन्सर आईडी मिलेगा, ब्रांड मिलेगा। फिर ट्रेनिंग में आपको सारा काम सिखाएंगे। क्लियर? ठीक है जी। 2 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। तो और कुछ डाउट आपका? ठीक। नहीं सर, तो गाइज देखो यहाँ पे मास्टर क्लास मैंने भी पर्सनली अटेंड करी थी, तो मोस्टली लोगों का यही डाउट आएगा कि यार मुझे काम नहीं समझ आया कि मुझे काम क्या करना। ठीक है। क्योंकि काम नहीं बताया है उसने, जेन्युइनली बताऊं, उसमें सिर्फ सर की टेस्टिमनी है और उन्होंने बताया ये तरीके हैं पैसे कमाने के और गेटवे टू ग्रोथ, बस इतना ही है उसमें। ठीक है। आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। उससे पहले आपको पूछना है, सेशन पूरा देखा, सेशन में सबसे बढ़िया क्या लगा, एक्स वाई जेड जो भी वो बोले। एक चीज मैं करेक्ट कर देता हूँ विकी की, अनमोल सर के पास वरना नहीं है, वर्टस जीटी गाड़ी है। ठीक है। तो लड़के लोग देखो गाड़ियों को लेकर के काफी मतलब होते हैं यार, उनको थोड़ी नॉलेज होती है, हेडलाइट से ही पहचान जाए, जैसे मैं ऐसा बंदा हूँ, गाड़ी को हेडलाइट से पहचान सकता हूँ कौन सी गाड़ी है। ठीक है। तो वरना और वर्टस जीटी में बहुत फर्क है। ठीक है। तो गलत नहीं बोलना है आपको, ठीक है, वरना नहीं है, वरना छोटी गाड़ी है यार। सर के पास बड़ी गाड़ी है, वर्टस जीटी। ठीक है। मैंने वही सुना था याद करना। एक्चुअली। हाँ, वर्टस जीटी। वर्टस एक आती है खाली वर्टस, और एक आती है वर्टस जीटी, ग्रैंड टूरिज्मो, वो वाला मॉडल है उनपे, महंगे वाला। यार कई लोग आपको मतलब सीरियसली आपको बोलेंगे तो आपको वो हाइप क्रिएट करनी है, आप अपने मेंटोर की हाइप क्रिएट करोगे। एंड सब कुछ हाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है यार। गेटवे टू ग्रोथ है या जो कोर्सेज है, जो कम्युनिटी है, आप तीन चार चीजों के ऊपर ही बात करने वाले हो, अनमोल सर की लाइफ स्टाइल, गेटवे टू ग्रोथ, कोर्सेज और कम्युनिकेट कम्युनिटी, ये चार चीजें हाईलाइटेड है। और इन्हीं चार चीजों को हाईलाइट करना है, इन्हीं की हाइप क्रिएट करनी है, और इसी के लिए पिच करके आपको उससे 250 रुपये मांगने हैं। ठीक है। तो पूछ लो उससे सबसे बढ़िया उसको सेशन में क्या लगा, एक्स वाई जेड जो भी उसको बढ़िया लगा, उस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है और उसको बताना है कि देखो, एनरोल करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट बताई गई होगी 249, तो आप ये सुन लो, 249 पे करने पे आपको मिलेगा 3 कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज के नाम मुझे बताना है यार एक बार, क्या नाम है। कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स मार्केटिंग और कम्युनिकेशन सोशल स्किल। मीडिया सेल्स कम्युनिकेशन सिखाई स्किल, जाएगी। ठीक है। हाँ। हाँ। तो कम्युनिकेशन स्किल वाली जो कोर्स है उसमें आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दो। आपकी आज के टाइम में देखो यार, बोली ही तो है जो कुछ है। कोई भी बंदा देख लो, दुनिया में जितने भी बड़े आदमी है ना, ठीक है, वो अगर बड़े लेवल पे पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। लीडरशिप स्किल उसी बंदे के अंदर अच्छी आती है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। जो अच्छा बोलता है वो बड़े लेवल पे पहुंच गया है। एक्स वाई जेड किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, कोई भी बंदा है यार। आप मोदी साहब को जानते हो, मोदी जी वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल तो देखो ना कितनी बढ़िया है। बोलते हैं दुनिया अट्रैक्ट हो जाती है, दुनिया सुनना चाहती है उनको। ठीक है। तो जितने भी बंदे हैं बड़े लेवल पे गए हैं, अंबानी हो, अडानी हो, कुछ भी हो, भाई ये लोग बोलते हैं। हालांकि आप लोग अंबानी अडानी की कभी स्पीच नहीं सुनते होंगे, बट होती है उनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो लोग आते हैं यार, बड़े बड़े लोग आते हैं इवेंट अटेंड करने, तो कम्युनिकेशन स्किल की आपने हाइप क्रिएट करनी है कि आज के टाइम में यही तो जो चीज है, ये चीज आप सीखोगे
दूसरा कौन सा कोर्स है विकी? सेल्स मार्केटिंग, सेल्स। सेल्स मार्केटिंग। ठीक है। तो सेल्स का बारे में आपको बताना है, जैसे उसमें भी सर ने बताया यार, सेल्स ही तो है आजकल जो भी चीज है। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच ही रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बेचने का मतलब ये नहीं है कि शैम्पू तेल साबुन बेचना। ठीक है। एक टीचर है, जैसे सर ने एग्जांपल उसमें बताया, एक टीचर है जा करके, तो वो भी तो सेल्स ही कर रहा है ना बेसिकली। उसके अंदर स्किल्स है, वो स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। तो सेल्स जिस भी पर्सन ने मास्टर कर ली, तो इसका मतलब वो बंदा पैसा बना गया दुनिया में। तो उस चीज का ओवरव्यू आपको उस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट कोर्स कौन सा है? सोशल मीडिया सोशल, मार्केटिंग। हाँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उस कोर्स के अंदर यार आप एक्चुअली सीखोगे कि सोशल मीडिया हैंडल्स को कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे उससे आपको इनकम जनरेट करनी है, पूरा डेप्थ में डीपली सीख जाओगे। यार 3 कोर्सेज है और उनकी वर्थ आपको सर ने बताई थी। बट आपको मिल कितने में रहे हैं, आपको वैल्यू कितनी ज्यादा मिल रही है, वो चीज आपको चेक करनी है। और फिर आपको बताना है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, गेटवे टू ग्रोथ, जो अनमोल कपूर सर का पर्सनल ग्रोथ सेशन है, जिसके अंदर आप एग्जैक्टली पर्सनली उनसे सीखोगे कि यार उन्होंने कैसे एक कम्युनिटी का पार्ट बन के कैसे काम किया, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम किया, कैसे अर्निंग हुई, ये सब चीज पर्सनली आपको सिखाई जाएगी। और आपको एक चीज में आप एक पर्सनल एक पर्सन भी आपको असाइन कर दिया जाएगा। ये चीज भी आप उसको बोल सकते हो कि एक पर्सन भी आपको असाइन होगा। मैं भी आपको गाइड करूंगा, वो पर्सन भी आपको गाइड करेगा। और ये 2 दिन की जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको अच्छे से सीख जाओगे आप, और सेकेंड डे जो है आप अपना वर्क यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है। तो यही पॉइंट्स है बेसिकली। 250 रुपये जो आप ले रहे हो, आप कोर्स की हाइप बनानी है। ठीक है, कोर्स को थोड़ा सा इलाबोरेट करना है। और गेटवे टू ग्रोथ क्या है? गेटवे टू ग्रोथ बेसिकली बूट कैंप डे 1 है। ठीक है। बूट कैंप डे 1 का नाम अब गेटवे टू ग्रोथ है। तो अब आप फॉलो अप करोगे। अब बाकी देखो, जो फॉलो अप होंगे ना, इसमें फॉलो अप नहीं बताएंगे, और फॉलो अप में वैसे चेंज है अभी। फॉलो अप में कुछ चेंज नहीं है गाइस। ठीक है, जो गेटवे टू ग्रोथ बंदा लगाएगा, तो उसको आपने वेस्टीज नहीं समझानी है, वो देखेगा फॉर एवर ही। ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही देखने वाला है, सब कुछ वही रहने वाला है, तो उसमें चेंज होगा भी नहीं। जैसे चलता था बिफोर डाउट सेशन, आफ्टर डाउट सेशन, क्लोजिंग, वो एज इट इज सेम रहे। चेंजेस जो है बस यहाँ पे है। ठीक है। तो आपको बूट कैंप डे 1 जो आप बोला करते थे, अब आपको आदत डालनी है कि आप गेटवे टू ग्रोथ बोलो। गेटवे टू ग्रोथ #1, यानी कि बूट कैंप डे 1, और गेटवे टू ग्रोथ #2, यानी कि बूट कैंप डे 2। तो उनके नाम चेंज हो गए हैं, काम बाकी वही है। गेटवे टू ग्रोथ वाली लाइन वापिस, मतलब समझा ही नहीं। रचना बत्रा, मैं नहीं समझा ये आप क्या पूछ रहे हैं, गेटवे टू ग्रोथ वाली लाइन वापिस एक बार सर। अच्छा। हाँ, गेटवे टू ग्रोथ की आपने हाइप क्रिएट करनी है 249 मांगने के लिए। यार गेटवे टू ग्रोथ जो है, वो एक अनमोल सर की पर्सनल कम्युनिटी है, जिसके थ्रू उन्होंने ये सारी चीजें करी है। सोशल मीडिया मतलब बीइंग अ स्टूडेंट काम करते, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुए, उन्होंने अच्छी इनकम जनरेट करी, सोसाइटी क्रिएट करी। तो मेन चीज है ना, गेटवे टू ग्रोथ का एक्सेस आपको मिल जाएगा। कोर्सेज तो मिलेंगे मिलेंगे, गेटवे टू ग्रोथ का आपको एक्सेस मिलेगा। और यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। उसके अंदर कनेक्ट होकर के 2 दिन का सेशन होगा, लाइव पर्सनल मेंटोरशिप होगी, जिसमें आप ये सारी चीजें सीखोगे कि यार एग्जैक्टली आपको काम कैसे करना है। और जैसे अनमोल कपूर सर ने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी हैं, वही सेम प्लेटफॉर्म आपको भी करने को मिल जाएगा, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम सीख करके और 2 दिन के अंदर आप भी काम अपना स्टार्ट कर सकते। ठीक है। ओके। ओके रचना मैम, ठीक है। ऑलराइट गाइस, समझ आ गया? तो ये मेजर चेंजेस है। बाकी कल जैसे गेटवे टू ग्रोथ 1 है, यानी कि कल हमारा बूट कैंप डे 1 है, उसमें कोई चेंज। उसके बाद वही बात करनी है, वही उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझाना है, वही उसको प्रीमियम करना है, वही उसको फॉरएवर समझाना है, वही 2CC समझानी है, सब वही।
डाउट सेशन भी होगा, यानी कल डे 1 है तो परसों हमारा डाउट सेशन होगा। तो डाउट सेशन से पहले जो बात होती है एज इट इज करनी है, डाउट सेशन के बाद जो बात करनी है वो एज इट इज करनी है, उसमें कोई चेंजेस अगर चेंजेस होते हैं, नई पीपीटी हालांकि है, बट नई पीपीटी में यार देखो टॉपिक चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में रियल बताए हम कई सालों से हैं तो हमने ये चीज चेक करी है, मतलब पीपीटी कभी चेंज नहीं होती यार। ठीक है, फॉर एवर का मार्केटिंग प्लान सालों से वही सेम चलता आ रहा है, सब कुछ वही है। तो समझाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी कंटेंट सारा वही रहने वाला है। तो उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा अगली किसी मीटिंग में। बट अभी कोई नीड नहीं है, आपको वही सारी चीजें फॉलो करनी है। चेंजेस करने हैं तो आपको ये इनविटेशन के अंदर करने हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को गाइस सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, सिस्टम तो इम्प्रोवाइज कर दिया, आप लोगों के फायदे के लिए कर दिया, बट रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, सिस्टम इम्प्रोवाइज हो गया, हो सकता है 1 साल ये चले उसके बाद फिर चेंज कर दें, क्योंकि चेंज तो करना ही पड़ता है। जब जब चेंजेस हुए हैं तब तब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, और हमारे सामने ही 2 बार सिस्टम चेंज हो चुका है। मेरे को मैं मतलब इस बिजनेस में अचीवर्स क्लब में ज्वाइन हुए 2 साल, कितने साल हो गए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 2 साल 5 महीने यानी 2.5 साल हो गए यार 2.5 साल हो गए। ठीक है, अचीवर्स क्लब में ज्वाइन हुए 2.5 साल हो चुके हैं मेरे को। तो इन 2.5 सालों में मेजर चेंजेस 2 बार मैंने देखे हैं। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो बिल्कुल अलग सिस्टम चला करता था, आप तो भूल भी गए कि क्या होता था। कृष्णा सर सेशन लिया करते थे, भूल गया, बिल्कुल ही भूल गया कि पहले क्या होता था। ठीक है, और फ्री वाली चीजें चलती थी, एनरोलमेंट का तो सीन ही नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद और उस सिस्टम पे काम करना सीखा ही था। मैं एएस था यार, सोच के देखो, नया नया एएस था, काम इनवाइट वगैरह सब सीख लिया। फिर अगले महीने ही 11 तारीख को पता चला कि ये सिस्टम चेंज हो गया है। ठीक है, और एक मेरे लिए चैलेंजिंग चीज क्या थी, मैंने अपनी 2सीसी करी थी 8 मार्च 2022 को, 8 मार्च 2022 को 2सीसी करी थी। 19 मार्च से मैंने काम स्टार्ट किया था, इनवाइट वगैरह, तो मेरी थोड़ी बहुत सीसी हो गई थी। तो कृष्णा सर का फोन आया था मेरे पास डायरेक्टली, क्योंकि वैभव सर से हमारे अच्छे लिंक थे। कृष्णा सर का डायरेक्टली फोन आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अप्रैल के महीने में भाई सुपरवाइजर करना है। अब यार कृष्णा अरोड़ा सर फोन करके एक एएस बंदे को बोल रहे हैं मुझे, कृष्णा सर ने बात करी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी, बहुत दिनों तक मैंने रखा था उसको सेव करके पुराने फोन में, अब वो डिलीट हो गई। अब कृष्णा अरोड़ा सर बोल रहे हैं कि भाई अ, अप्रैल का महीना है, इसमें तू अगर 21 सीसी कर लेगा ना तो मैं तेरे को एक पर्सनल गिफ्ट दूंगा। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि यार नया सिस्टम, मतलब कृष्णा सर का फोन आया तो अब तो करना ही पड़ेगा, कर ही दूंगा मैं। ठीक है, अब बिल्कुल नया था मैं, तो जैसे तैसे करना काम स्टार्ट करा। फिर पता चला कि 11 तारीख को अब ये सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आएगा हमारा ये नए वाला सिस्टम, डे 1 डे 2 डे 3 वाला, वो वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, और एनरोलमेंट वाला सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया उसमें। ठीक है, भाई कॉल करने लगा, स्टार्टिंग की 10 सीट में एनरोलमेंट नहीं आई मेरी। अब सोच के देखो मेरा मोरल कितना डाउन हुआ होगा, ये रियल बात है, फैक्ट है ये। 10 सीट में मेरी एनरोलमेंट नहीं आई थी। ठीक है, यानी कि 10 सीट कितनी हो गई, कितनी कॉल हो गई, 200 कॉल हो गई ना। हाँ, 200 कॉल में मेरी एनरोलमेंट ही नहीं आई थी यार, उस टाइम पे एक भी नहीं आई। पहली सीट ली उसमें एनरोलमेंट नहीं आई, दूसरी सीट ली उसमें एनरोलमेंट नहीं आई, तीसरी ली नहीं आई, लेकिन इनवाइट सीख गया, बहुत अच्छा सीख गया। टीम में 4 5 लोग थे, उनको सिखा रहा हूँ, वो मुझसे सीख के काम कर रहे हैं और वो एनरोलमेंट निकाल रहे हैं मेरे को, और फिर दिमाग खराब हो रहा है कि भाई मैं सिखा रहा हूँ, इनकी एनरोलमेट आ रही है, मेरी क्यों नहीं आ रही है। पर डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा ना, काम करता गया करता गया। और रियल बताऊं, उस महीने 21 सीसी सर ने बोला था कि 21 सीसी हो जाएंगी मैं गिफ्ट दूंगा, तो आई थिंक मुझे याद है मेरी 26 सीसी हुई थी, 3 से। उसी महीने सिस्टम चेंज हुआ, उसी महीने सारे ये इम्प्लीमेंटेशन हमने करे, नया इनवाइट चालू किया, सब कुछ करा, बट फिर भी 26 सीसी हुई, और सुपरवाइजर पहले महीने हो गया था। मार्च में ज्वाइन हुआ और पहले महीने सुपरवाइजर बन गया था मैं यहाँ। ठीक है, तो क्यों हुआ, क्योंकि भाई सिस्टम उस टाइम पे बिल्कुल नया नया था। ठीक है, लव कटारा का मैसेज आ रहा है कि मैंने 11 को ही 2सीसी किया था ठीक है, तो उस टाइम पे क्यों हुआ, क्योंकि भाई सिस्टम इम्प्रोवाइज हुआ था, चेंज हुआ था, कई सालों से जो चलता आ रहा था। नया सिस्टम आया, नए सिस्टम पे हमने काम करा, सीख लिया,
और एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आ गए एकदम से सीसी। नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है, सोच के देखो, एक बंदा पिछले महीने आया, उसने 5-6 सीसी कर दी और अगले महीने उसकी एकदम से 26 सीसी हो जाए, नहीं ना। नहीं देखा होगा आपने टीम में, बट कैसे हो गई एकदम से? क्योंकि सिस्टम के अंदर चेंजेस करे एकदम से। तो वही चीज इसके अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो एकदम डेड हो गए थे, जिनका मोटिवेशन डेड हो गया था कि यार पूरे पूरे दिन तो हम कॉल करते रहते हैं, ठीक है, वैसे वो आपको सिर्फ लगता है, करते नहीं है। बहुत सारे लोग तो कंफर्ट में काम कर रहे हैं, पूरे दिन की 20 कॉल करेंगे, 2 बजे 4 कॉल करेंगे, 5 बजे बाकी के 3 कॉल करेंगे, तो उनको लगता है कि मैंने 2 बजे कॉलिंग स्टार्ट करी थी, 6 बज चुके हैं, पूरा दिन मेरा चला गया और कॉलिंग में चली गई। भाई उसको काम करना नहीं बोलते, ठीक है। तो उनको बस यही लगता है कि पूरा दिन मेरा चला गया काम करते हुए, एक्चुअल में वो काम था नहीं आपका। और ऐसे लोग बहुत सारे, उनके अंदर जो मोटिवेशन है टोटली डेड हो चुका है, ठीक है, और वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हर मीटिंग में मैं बताता हूँ, कंसिस्टेंसी से आपको काम करना पड़ेगा। और अभी अभी एनरोलमेंट के प्राइसेस बढ़ गए हैं और एनरोलमेंट आने का रेशो भी बढ़ गया है। तो फ्रेश शीट पे काम करना स्टार्ट करो। फ्रेश शीट पे, रियल बता रहा हूँ, अगर आपको, अगर जल्दी से जल्दी, जैसे मैं स्टार्टिंग में जब सिस्टम चेंज हुआ था, पहले महीने 26 सीसी होके और सुपरवाइजर हो गया, अगर ऐसा अगर आपको करना है, ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्रेश शीट, जो लोग रेगुलर बेसिस वाले हैं, भाई 2 फ्रेश शीट पे काम कर लो। ओल्ड तो 10 चलाओ ही चलाओ, पुराने हो चाहे नए हो, ओल्ड 10 तो चलाओ पूरे दिन का। कैसे करोगे? 10 शीट पे एकदम से डीएम नहीं डालोगे, ठीक है। अगर डीएम का मैं बताऊं, तो देखो, 2 व्हाट्सएप आपको यूज करो, ठीक है, 2 व्हाट्सएप यूज करने हैं पूरे दिन में। एक व्हाट्सएप से 5 शीट पे डीएम डालने हैं और दूसरे वाले व्हाट्सएप से 5 शीट पे डीएम डालने हैं। ऐसे क्या होगा? व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं होगा। सर एक बार वो पॉइंट बता दो, अगर पर्सन ये कहे सेशन में वर्क के बारे में कुछ बताया नहीं है तो उनको क्या रिप्लाई करें? बिल्कुल, तो ये बताएंगे आपको विकी, ठीक है। 1 मिनट में विकी को अनम्यूट कर देता हूँ। तो विकी बताइए इनको एक बार फिर से, अगर बंदा बोले कि मुझे काम क्या करना है, तो क्या बताना है? अरे यार आप होस्ट बन गए। हाँ जी सर, आ रही वॉइस। हाँ आ रही है, वही सारी है। हाँ तो वर्किंग के बारे में हाँ पूछेंगे, बताना जरूरी है कि वर्क करना क्या है। तो वर्किंग के बारे में जैसे मैंने जो मैं बोलता हूँ वो सुन लो क्या बोलना है और क्या नोट डाउन करना है, थोड़ा धीरे बोलूंगा। और एक सेकंड, हाँ। अब आपको ये बोलना है, देखो जो भी आपने देखा मास्टर क्लास में वो सब चीजें बेसिक थी रिगार्डिंग सोशल मीडिया, जो कि आपको बताइए अनमोल सर ने। ठीक है। जो 2 दिन की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको एक बने बनाए सेटअप, यानी कि बने बनाए सेटअप का यूज करके आप पार्ट टाइम में अच्छी खासी इनकम कैसे अर्न करोगे वो सिखाया जाएगा। जो वर्क रहेगा वो ऑल अबाउट सोशल मीडिया ब्रांडिंग, यानी कि ब्रांड प्रमोशन का। सर वॉइस आ रही है? हाँ वही सारी है जी। हाँ, यानी सोशल मीडिया ब्रांडिंग रहेगा प्रमोशन का। तो प्रमोशन के लिए यहाँ पे आपको अपना पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करना, अपने आप को शो नहीं करना। आपको अलग से स्पॉन्सर आईडी मिलेगा, ब्रांड मिलेगा। तो 2 दिन की ट्रेनिंग में सारा काम सिखाया जाएगा। क्लियर? बस इतना ही बोलना है, और कुछ इतना खास है नहीं। बिल्कुल, यही चीज है। एक पॉइंट मैं भी आपको लिखवा देता हूँ यार, ठीक है, थोड़ा और आप प्रोफेशनल कर सकते हो। मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि देखो, हमारी अचीवर्स क्लब जो सोसाइटी है वो 3 कॉन्सेप्ट पे काम करती है, ठीक है। ये थोड़ा कर सकते हो आप, इसमें भी रिजल्ट ठीक है आता है, ठीक है। आप उसको बता सकते हो कि 3 कॉन्सेप्ट पे जो है हम वर्क करते हैं, और वही 3 कॉन्सेप्ट आपको भी हम सिखाते हैं। पहला है टाइम लिवरेज, ठीक है। अगर, और उसको बोलना है, पहला कॉन्सेप्ट है टाइम लिवरेज, ठीक है। और आई एम श्योर आप पहली बार सुन रहे होंगे इसके बारे में। बंदा बोलेगा हाँ, तो उसको बोलो, अगर मैं कोशिश भी करूँ ना कि फोन पे समझाऊं, आपको नहीं आएगा समझ, तो इसको आप छोड़ दो। ये आप सीखोगे गेटवे टू ग्रोथ में, पूरा डेप्थ में सिखाएंगे आपको टाइम लिवरेज क्या है। आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग चीज है, इसको यूज करके पैसा कमाओगे आप, ठीक है। तो कहाँ सीखोगे? गेटवे टू ग्रोथ में, उसके लिए छोड़ दो। बाकी के 2 कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। दूसरा है हमारा एप्स मैनेजमेंट। जब आप कोर्सेज और सेशन एनरोल करके फाइनली अटेंड कर रहे होगे, तो आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे, कैसे यूज करना है उसके बारे में बताएंगे। उन पे ना कुछ छोटे छोटे टास्क होंगे, वो आपको कंप्लीट करने होंगे, और वो टास्क आप चलते फिरते भी कर सकते हो।
400-500 रुपए दिन का कमा लोगे आप उससे। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा एप्स मैनेजमेंट करना कैसे है, उसमें सीख जाओगे गेटवे टू ग्रोथ। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। हाँ, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट बताना है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आपको बताना है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा सबसे मेन है, ब्रांड प्रमोशन का। दूसरा कॉन्सेप्ट एप्स मैनेजमेंट, एप्स एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बोल देना है आपने, ठीक है। ये है ट्रिक, यूज करते हैं, बढ़िया है तो यूज करो ना। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो तो हम बस घुमा रहे हैं थोड़ा बंदे को, और घुमा भी कोई गलत थोड़ी ना रहे, काम तो ठीक है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है टाइम लिवरेज, दूसरा कॉन्सेप्ट है एप्स मैनेजमेंट, और तीसरा कॉन्सेप्ट है उसको बताना, तीसरा है हमारा ब्रांड प्रमोशन का। जैसे मैंने आपको बताया था, अचीवर्स, आप इनवाइट में देखो यही करते बोलते होंगे ना, अचीवर्स क्लब के बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आया था। तो देखो ब्रांड प्रमोशन करने के लिए, जैसे अभी विकी ने आपको बताया, ब्रांड प्रमोशन करने के लिए आपको अपना फेस रिवील करना नहीं है, अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है। करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हम आपको प्रॉपर स्पॉन्सर आईडी देंगे, टूल्स कंटेंट सब हम देंगे, करना कैसे है वो भी हम ही सिखाएंगे। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, और इससे आप बहुत बढ़िया इनकम जो है जनरेट करोगे। तो देखो, तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। काम क्या है ये तो बता दिया, लेकिन अब बात आती है कि काम को करना कैसे है। तो देखो, ये काम करना कैसे है, इसको कोई 30 मिनट का सेशन या 5 मिनट का कॉल आपको नहीं समझा सकता। ओके ओके, ठीक है, अभी ज्वाइन करता हूँ लखन भाई। ठीक है, तो उसको बताना है कि मतलब 30 मिनट की कोई सेशन या 5 मिनट की कॉल आपको ये सारा काम नहीं समझा सकता। यही सारी चीजें आप गेटवे टू ग्रोथ के अंदर सीखने वाले। ठीक है, तो ये काम कर, ये तीन चीजें बताओ, बंदे को थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, और वो और फटाक से जो है आपको 249 पे कर। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको बता दी, आपको समझ आ गया होगा नया सिस्टम कैसे है। उसके अंदर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, मैक्सिमम नंबर्स पे कॉलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग सेशन में बैठाने पड़ेंगे, और एक्टिव होके काम करना पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से सब बढ़िया से कर लिया तो भाई गेम हो जाएगी, बहुत सारे लोग एनरोल करेंगे डेली की। अगर आपकी 3-4 एनरोलमेंट भी आने लग सकती है अगर सही से आपने काम किया, और इतनी एनरोलमेंट आने लग गई तो फिर तो आपको इस कॉन्सेप्ट से फिर और ज्यादा प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3-4 एनरोलमेंट डेली की आने लग गई तो इस बिलिंग भी आएंगी, और जो लोग बहुत टाइम से जीरो पे थे वो जीरो पे नहीं रहेंगे, उनके अकाउंट में फिर फॉरएवर से पैसे भी आएंगे। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ पैसे नहीं रुपए आए, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, स्टिल किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मीटिंग को मैं एंड करूंगा। और हमारी एक मैनेजर मीटिंग अभी होने वाली है, तो उसमें ज्वाइन होना है, तो फटाफट से एक बार बता दो किसी का कोई डाउट है, या मीटिंग को एंड कर दिया जाए। चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। ऑल राइट, तो गाइस सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। विवेक, आप बन गए हो होस्ट, तो प्लीज इस मीटिंग को एंड कर दो।